how to bring objectivity and transparency, how to verify data, how to involve stakeholders, how to tackle the problem of limited access. All these problems are with the NAC also, with the RF also, with institutions also, and with the new binary and MBGA also. So ये कुछ पॉइंट थे रिवाइज एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, इस पे हम बहुत समय नहीं स्पेंड करेंगे, जस्ट 1 or 2 minutes. The same points are part and parcel of new system of binary and MBGA. It's a paradigm shift in approach and philosophy. पहले NAC होती थी, जो RIF से पहले होता, 2019 से पहले 4 लोग बैठते थे, 4 लोग बैठ के उसकी SSR लिखनी होती थी, वो 2 महीने के लिए एक रूम में बंद हो जाते थे, वहीं पे बैठ के बहुत अच्छी वर्डिंग के साथ with good vocab वो they were writing the SSR, and the SSR was submitted to the authorities, the NAC people, and then one team was coming, and your hospitality, your impression of your college, and so many things were involved in the whole process to decide your grade. Then NAC shifted to RAF, where 70% of your assessment was through the online portal, through the QNM, quantitative matrices, and the remaining 30% was through QLM while visiting their team in your institution. So they adopted a hybrid model. More skewed toward the quantitative matrices. 70%, almost 70% through QNMs and 30% through QLMs. That was a big shift in approach and philosophy. Now again, they are shifting 100% through the QNMs and the virtual mode of assessment in case of all the affiliated colleges. Database है सारा, पहले भी डेटाबेस था, अब तो all areas are database. ICT enabled है, scalable है, robust है, automated evaluation है, जिसमें ह्यूमन जो एक फैक्टर था उसको रिमूव किया जा सकता है. बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है. सिस्टम जनरेटेड स्कोर्स है, आपने डाटा फिल कर दिया, वहां पे फॉर्मूला लगे हुए हैं. अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, एक इसका एडवांटेज भी है. अगर आपको पता है कि ऐसे इंक्रीज हो सकती है, मुझे मेरा डिनोमिनेटर पता है कि मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा, कि जिसके साथ मेरी वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो तो इंस्टीट्यूशन के हाथ में है ना. अगर वहां पे आपको पता है कि इतनी वैल्यू के साथ मेरे कोर्स या एड ऑन कोर्स ऐड करने से मेरा स्कोर करिकुलम एरियाज में इंक्रीज हो सकता है, देन व्हाई वी आर नॉट introducing some more value added course, some more add on courses. That is in the hands of the IQSC team and the institution. अगर हमने 2 साल बाद NAC करवानी है, 1 year बाद NAC करवानी है, तो जितना समय हमारे पास है उतने समय में जो हम चेंजेस कर सकते हैं. मान लीजिए अभी नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है, आपको लगता है इन 4 पॉइंट्स पे मैं वीक हूं, चाहे वो मान लीजिए आपका करिकुलम का पॉइंट है कि मेरे पास वैल्यू एडेड और एड ऑन कोर्सेज कम है, then you can start few new courses. उसमें मैक्सिमम बच्चों को एनरोल कीजिए. 2 बातें वहां पे कंसिडर हो रही हैं, कितने कोर्सेज स्टार्ट किए और कितने बच्चों को आपने उस वैल्यू एडेड कोर्स में ऐड किया. अब देखिए, जो कोर्स आप स्टार्ट करेंगे उसका अल्टीमेट एडवांटेज किसको होगा? आपके बच्चों को. अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आईसीटी स्किल्स पे, आपने किसी ऐसी कोई भी स्किल एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज जैसे एनईपी में आए हैं, वैसे आपने 2-3 कोर्सेज अपने कॉलेज में शुरू किए, तो इससे आपके बच्चों में चेंज आएगी, बच्चों की स्किल एनहांस होगी, आपके कॉलेज की वैल्यू बढ़ेगी, और साथ साथ आपके नैक की जब मैट्रिक्स में डाटा फिल करेंगे, दैट विल आल्सो गिव ए बूस्ट. तो पर्पस क्या है कि अगर हमें पता है कि दिस इज अ सिस्टम जनरेटेड स्कोर, अगर नंबर्स पता है, आपको पता है 100% कैसे आना है, 80 कैसे आना है, 70 कैसे आना है, तो आप उस पे एक प्लान के साथ वर्क भी कर सकते हैं. मान लीजिए अभी तक आपने टीचर्स को कोई फाइनेंशियल एड नहीं दिया, उनको सेमिनार के लिए, उनको पब्लिकेशन के लिए, आपको लगता है हमारा 3 साल का डाटा बहुत कम आ रहा है, देन यू कैन स्टार्ट नाउ. अगर आप 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप जा रहे हैं नैक के लिए, देन यू कैन स्टार्ट राइट नाउ. वहां पे अमाउंट भी मैटर करती है, लेकिन अमाउंट से ज्यादा नंबर ऑफ टीचर्स मैटर करते हैं. आपने कितने टीचर्स
को एड दी है, चाहे वो अमाउंट 1000 है चाहे 50,000 है, वो बाद में कंसिडर होगी। पहले है कि कितने टीचर्स को आपने फाइनेंशियल एड दी है। अगर आपका नंबर अभी तक 4 सालों का 10 एवरेज 5 आ रहा है, तो अभी आपने एवरेज 10 करना है, तो इट मींस अगर आपके पास 30-40 टीचर्स आप सभी को दे दीजिए, अमाउंट कम करके आप सभी को दे दीजिए। आने वाले सालों में उसके लिए पॉलिसी बना लीजिए। आपके 2 काम हो गए, एक आपका मैक्सिमम टीचर्स को एड देने से नंबर आपका हाई जा रहा है, सेकंडली आपने अपने कॉलेज में एक प्रोसीजर बना लिया, एक पॉलिसी बना ली, उसको आप आने वाले सालों में अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। देन डाइवर्सिटी की हमने बात कर ली है कि आपका अगर स्पेशल कॉलेज है उसके लिए अलग से मार्क्स आ रहे हैं। देन अलुमनाई एंगेजमेंट में स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे पे बहुत फोकस है। देन डाटा वैलिडेशन बाय प्रोफेशनल एजेंसीज, पेनल्टी प्रोविजंस, इस पे भी हमने बात कर ली है। आई विल बी शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। 100% आईसीटी बेस्ड प्रोसेस होगा जो अब नया आया है। आरएएफ में अगर किसी कॉलेज ने ऑलरेडी अपनी एसएसआर सबमिट कर दिया है, डीबीबी उसकी हो चुकी है, तो उसको नैक की तरफ से 2 बार मेल भी आया था कि आपने बाइनरी सिस्टम में जाना है। अगर जाना है तो जितनी आपने फीस डिपॉजिट की है उसका आपको जो नई फीस अनाउंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी एंड आपकी एप्लीकेशन को बाइनरी फॉर्म में कंसिडर किया जाएगा। देन जो भी होगा उसका डाटा दोबारा से आप फिल कर दोगे। सेकंड था कि जिन्होंने आरएफ के अंडर जाना है उनके लिए अभी बहुत से इंस्टीट्यूशंस में लास्ट 1 मंथ से उन्होंने जो टीम्स हैं वो वर्चुअल मोड में पीयर टीम बना दी है, उनकी प्रोसेस एक्रेडिटेशन की हो रही है। Many colleges in your areas also may be under process of completing their NAC accreditation under REF, Revised Accreditation Framework। अब वहां पे उनके लिए टोटली वर्चुअल मोड है, आपको 2 दिन का शेड्यूल आता है, उसमें ईच एंड एवरीथिंग फिक्स है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका इंस्टीट्यूशन फुली आईसीटी इनेबल होना चाहिए सो दैट यू कैन प्रेजेंट योर इंस्टीट्यूशन इन अ बेटर वे। जी सारा हम बात कर चुके हैं। जो हमारे पास पहले था वो 7 क्राइटेरिया थे। 1 क्राइटेरिया रिलेटेड टू करिकुलम। इन सभी क्राइटेरिया में स्पाइरल बना हुआ है, आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक लिंकेज नजर आएगा। जब भी आपकी आईक्यूएससी टीम काम कर रही है, दैट शुड नॉट वर्क इन पार्ट्स। हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वहां पे लिखा हुआ है होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन इट्स पार्ट। All the Gestalt psychologists, Wertheimer, Kofka, Kohler, have given this statement that the whole is more important than its parts. In a same way, when we work in our institution, whole is more important than parts. If I am doing a wonderful job in criteria 1, that is a curricular aspect, it doesn't mean that I will be responsible. I can only get a good grade for my institution. That has only a limited marks given into that particular criteria. If your colleague or your friend is dealing with criteria 2, that is a teaching learning process, and he is not very much confident or is not very much competent to deal that particular criteria, you should ask him, her, what I can help you, how can I help you. Then अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को उनसे पूछते हैं, अगर आप उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, आप ये नहीं सोचते कि मेरा तो क्राइटेरिया 1 है, मैं तो करिकुलर एस्पेक्ट पे काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ बी पर्सन। अब उसने बी वाले ने परफॉर्म करना है, मैंने तो अपने ए वाले पे रहना है, दैट इज नॉट अ प्रोसेस। हमें सातों क्राइटेरियाज को एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, एक का डाटा किसी ना किसी वे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेकंड, थर्ड, फोर्थ में मूव कर रहा है। आपको कुछ नजर आता है, कुछ आपको बैकएंड पे डाटा नजर नहीं आता, लेकिन जब डाटा का एनालिसिस किया जाता है, देयर आर मैनी लिंकेज बिटवीन क्राइटेरिया 1 एज वेल एज क्राइटेरिया 7. So first of all, we all have to understand that all the 7 criteria are important for any institution. अगर किसी भी क्राइटेरिया में कुछ वीक चल रहा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वेज कि हम उस पे कैसे वर्कआउट करें। मान लीजिए कॉलेज में रिसर्च का क्राइटेरिया नॉर्मली थोड़ा वीक होता है,
हम यूनिवर्सिटी ऑटोनमस कॉलेजेस के जैसे रिसर्च फंडिंग या रिसर्च आपके पास प्रोजेक्ट या आपके पास पीएचडी के स्टूडेंट नहीं होते। अगर वो क्राइटेरिया वीक है तो उसमें दो पार्ट है। अगर हम एजुकेशन के क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, एक में रिसर्च की बात हो रही है, दूसरे में स्पेशली आपकी इनोवेशन, आप कैसे इंस्टीट्यूशन का आपने एनवायरनमेंट बना रखा है, उस पर बात हो रही है। तो अगर लग रहा है कि हमारा रिसर्च वाला पार्ट वीक है तो हम सेकंड पार्ट पे ज्यादा वर्क कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि रिसर्च वाला पार्ट पे हमें बहुत हार्ड वर्क करने के बाद स्कोरिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ तक, इससे आगे नहीं जा सकते, देन वी हैव टू थिंक कि हम इसमें जो कमी होगी वो कौन से क्राइटेरिया से फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कॉलेजेस के लिए जो आरएएफ के अंडर दिया हुआ था, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ मार्क्स। ऐसे नहीं कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके जितने नंबर डिवाइड किए गए हैं उसके साथ सभी की एवरेज चेंज हो जाती है। आप लोग स्टैट पढ़ते हैं, पढ़े होंगे, पढ़ा रहे हैं, यू नो कि एक बड़ी वैल्यू के साथ एवरेज क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर 7 क्राइटेरिया है। अगर ये 100 क्राइटेरिया होते तो फर्क नहीं पड़ेगा, because these are 7 criteria. One big figure in these 7 criteria can really affect your grade. तो उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रेड को अफेक्ट करता है वो करता है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। तो हमें इस बात के लिए अलग से स्ट्रेटजी बना के चलना चाहिए। देन अब जो कॉलेजेस तो इस प्रोसेस में हैं, दे विल बी प्लानिंग लाइक दिस, but as the NAC has already proposed, already notified their notify तो नहीं किया, they have passed in their executive committee the new binary and MBG system. I think मैंने कल भी NAC की वेबसाइट पे देखा था, अभी तक वो नोटिफाइड फॉर्म में NAC की वेबसाइट पे तो नहीं है, लेकिन I have some inputs from one of the presentation given by the NAC chairman in Delhi, and I have some screenshot of those binary and MBG matrices. I will be showing in this slide also. These are the different criteria for universities, autonomous colleges, and affiliated colleges, which they are proposing from new session, new academic session. They have planned to introduce in April, May. As I have already said that April is already gone, May is in process. So we are expecting that any day that notification can be in a public domain on the website. They can start the binary accreditation in a June, July. This is very much possible as per the letters available on the NAC website. So universities के ये बनाया गया है, इसमें I think universities बहुत कम लोग होंगे, we can skip it. देन अगर कोई ऑटोनमस कॉलेज के पार्टिसिपेंट है इस मीटिंग में, देन ऑटोनमस के लिए दे हैव गिवन दिस एट्रीब्यूट्स स्कूल्स। अभी भी जो इसको डिवाइड किया गया है, मेजर इसके 4 पार्ट बनाए गए हैं, जिनमें पहले जो 4 क्राइटेरिया होंगे, करिकुलम, फैकल्टी रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, इनको मिला के 225 स्कोर दिया गया है। देन क्राइटेरिया 5, 6, 7 के लिए लर्निंग एंड टीचिंग, एक्सटेंडेड करिकुलम एंगेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 375। देन स्टूडेंट की आउटकम क्या है, रिसर्च क्या है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, उसके लिए 300, लास्ट इज 100। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट इज इनपुट। आपके पास इनपुट कहां से आते हैं, करिकुलम, फैकल्टी रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद आती है इस ऑल दीज इनपुट्स को यूज करके आप प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, जिसमें आपकी लर्निंग कैसे हो रही है, टीचिंग कैसे हो रही है। इन बातों पे फोकस करके उन्होंने बना दिए हैं प्रोसेस के 375 मार्क्स। देन अगेन 300 स्कोर्स फॉर योर आउटपुट। आपके इंस्टीट्यूशन की आउटपुट क्या आ रही है, आपके स्टूडेंट की प्लेसमेंट क्या है, स्टूडेंट के आउटकम्स क्या है, वो नेट में क्या स्कोर कर रहे हैं, वो कितने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्वालिफाई हो रहे हैं, उनके आउटकम्स क्या है। देन रिसर्च एंड इनोवेशन आउटकम्स, आपने वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस किया है, कितनी ग्रांट दी है, रिसर्च में कितने बच्चों को करवाई है, दैट इज रिसर्च एंड इनोवेशन आउटकम। Then sustainability outcome and green initiative 75, all are
then we make a total of all these component is a 300, and the 100 that I have spoken a few slides back, uniqueness and और सिचुएटेडनेस ऑफ वन इंस्टीट्यूशन. आप कहाँ पे आपका सिचुएटेड है कॉलेज, क्या आपकी यूनिकनेस है, क्या आपका सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, उसके लिए डिफरेंट मार्क्स रखे गए हैं जिससे डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन को एड्रेस किया जा सके. कैन यू प्लीज म्यूट द माइक प्लीज. और इन लोगों को लगा दो. Humbly request that their mic is on or the host can mute them. Okay, thank you please. So 100 marks are for the uniqueness, impact of your institution or a particular situation where your institution is working. So these are the 1000 marks scores divided into 10 criteria. 11th one is a uniqueness and impactness. When we comes to the affiliated colleges, most of the colleges who have joined this meeting must be belonging to affiliated colleges. अब affiliated colleges में क्या है, करिकुलम के लिए जो स्कोर्स हैं ऑटोनमस और यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में कम किए गए हैं. आप देखिए लास्ट स्लाइड में उनके लिए कितने हैं 75, हमारे लिए कितने रखे गए हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए 50. फैकल्टी रिसोर्सेज में इंक्रीज किए गए हैं, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज किए गए हैं. तो इनको चेंज करके फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस स्कोर इज 275 इनपुट. देन कम्स द प्रोसेस में हमारे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर चेंज किया गया, वहां पे इंक्रीज किए गए हैं. द टोटल इज 400. देन कम्स द स्टूडेंट आउटकम, वहां पे थोड़ा सा डिक्रीज किया गया है. रिसर्च एंड इनोवेशन में थोड़े कम किए गए हैं. ग्रीन इनिशिएटिव में थोड़े कम किए गए हैं. देन टोटल इज 225. हमारे में मेजर इंक्रीज कहाँ पे आ रहा है, प्रोसेस पे, और डिक्रीज कहाँ पे आ रही है, इनपुट और आउटकम में. दिस इज द प्रपोज्ड बाइनरी एक्रेडिटेशन सिस्टम which shall be implemented by the NAAC from the next academic session. This is a comparison of these attributes wise scores for universities and autonomous and affiliated colleges. This is all about the division of scores for university, autonomous and affiliated college. Is there any query related to this till now? हमने almost 40 मिनट की बात कर ली है. यहाँ पे किसी भी पार्टिसिपेंट के माइंड में कोई क्वेरी हो? Anyone, please. इसके बाद हम एक पॉइंट पे बात करेंगे एसएसआर पे. यहाँ तक किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, प्लीज. मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए स्लाइड को बंद कर रहा हूं. स्टॉप शेयरिंग पे डालिए मैंने, सो दैट वी कैन डिस्कस. अगर आपको किसी भी पॉइंट पे यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई प्रश्न है आपका, सो वी कैन डिस्कस. यस प्लीज. एक्सक्यूज मी, मीटिंग ऑन है? हेलो, am I audible? मैंने पॉज दिया है यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन को, हमने सिर्फ स्लाइड को रीड नहीं करना है. इन केस देयर इज एनी क्वेरी बाय द पार्टिसिपेंट रिलेटेड टू एनी स्लाइड टिल नाउ, participant can raise their hand or unmute to ask any question till now, please.
कोई सवाल ना होने दो अर्थ होते हैं इसके। अगर कोई सवाल ना आए तो या तो सारा कुछ समझ आ रहा है, या तो सारा कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। मैं तो बच्चों के साथ जब बात करते हैं क्लासरूम में तो मैं यही बोलता हूँ कि या तो हम यूज करते हैं ना टेक्नोलॉजी में OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो एक होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन OHT, या तो सारा कुछ OHT हो रहा है। सो एनी पार्टिसिपेंट की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी प्लीज सर। बोलो तो एक बार रिक्वेस्ट कर दो प्लीज। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। I think two people have raised hand. One is Maharishi Aurobindo College of Education and another is Mohit Kumar. So respected teacher, you can unmute yourself if possible. Can ask any question please. Maharishi Aurobindo College of Education से hand raise हुआ था, एक मोहित कुमार जी। अगर ये बाय चांस हैंड रेज हुआ तो देन वी कैन कंटिन्यू। Okay, Mr. Singh has said you are clearing all the point. Okay, fine. Okay, if you are comfortable with the speed of the presentation and you have no question till now, no issue. I will be starting the presentation again, and in between you can ask any question. As I have said in the starting of my presentation that you are free to ask any question, please. So, sir, can we continue, please? Yes, sir. Okay, fine. I shall be sharing the screen once again. So the presentation is this. I think screen is shared, sir. Sir, screen is visible? Yes, sir. Okay. Coming to the next point, key points while preparing your SSR. Kindly note down these points. चाहे वो आपके पास 7 point criteria हो, चाहे आपके पास वो 10 point criteria हो, these point will remain almost the same. अगर हमने कॉलेज में अपने प्रोसेस करने हैं, कुछ नैक के काम करने हैं, उनमें ये चीजें तो कॉमन रहेंगी। फर्स्ट पॉइंट, the most important point right now is improvement in data management practices in our institutions. आप किसी भी कॉलेज में काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेज राजस्थान में है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो किसी भी और प्लेस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑल द इंस्टीट्यूशन वी नीड टू इम्प्रूव आवर डाटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आप कैसे डाटा को स्टोर करते हैं, कैसे आप डाटा को अरेंज करते हैं, कैसे आप उस डाटा की माइनिंग करके एक से ज्यादा मैट्रिसेस में वो डाटा फिल कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेंटेन योर डाटा प्रॉपरली। जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे तो एक स्पेशलाइज्ड टीम होती है। इन ऑल द यूनिवर्सिटीज, कैन यू प्लीज म्यूट द माइक? वन पार्टिसिपेंट माइक इज ऑन। Technical team is requested to kindly mute the mic, please. Okay, fine, thank you. So first of all, हमारे लिए जो सबसे की पॉइंट है कि हमें अपने इंस्टीट्यूशन में डाटा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना होगा। इसमें सभी टीचर्स को कंट्रीब्यूट करना होगा। अगर हम बोलते हैं कि आप इंटरनल असेसमेंट को ऑनलाइन फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम लग रही है तो उनको वो स्किल्स को बेटर बनाना होगा। अगर वो अपने टीचिंग के करियर के बिल्कुल लास्ट 5 और 7 इयर्स में है, जहां पे उनको अभी भी आईसीटी से थोड़ा फियर है, थोड़ा डर है, देन दे कैन टेक हेल्प ऑफ द न्यू स्टाफ मेंबर्स जो अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो टेक्नो सेवी है, तो उनकी हेल्प लेके। लेकिन हमें सारा डाटा, चाहे हमारे इवैल्यूएशन का डाटा है, हमारे करिकुलम प्लान का डाटा है, हमें अपने बच्चों के असेसमेंट का डाटा है, बच्चों के पोर्टफोलियो का डाटा है, ऐसे ही हमारे रिसर्च के पेपर्स लिखे हैं,
जितनी बुक्स पब्लिश की है, इनका डाटा है, बच्चों ने कितनों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, कितने बच्चे किस कैटेगरी से हैं, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेल मेंटेन्ड बाय द कॉलेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर एज वेल एज बाय द टीचर्स। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डाटा होता है। डाटा को आप ऐसे मैनेज कीजिए, ये ना हो कि एक ही डाटा 4 टीचर बना रहे हैं। अगर वो डाटा एडमिन लेवल पे बन चुका है, देन दैट डाटा कैन बी शेयर्ड विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स। मान लीजिए मैंने अपने मार्क्स फिल करने हैं कि मैंने 3 पेपर को पढ़ाया है, 3 पेपर के बेसिस पे उनके हाउस टेस्ट के एग्जाम मैंने फिल करने हैं, तो उसके लिए मुझे बार बार रोल नंबर टाइप ना करना पड़े। मेरे एडमिन ने जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उन्होंने एक डाटा सेट बना लिया है जिनमें बच्चों की ऑल डिटेल्स है। दे कैन शेयर दैट पर्टिकुलर डाटा थ्रू any LMS, through any ERP procedure, or through any Excel format, so that the data can be used by multiple person. It can save your time and energy. But we have to make one practice that all documents should be quantified for the NAAC purpose. उसका डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट क्वांटिटी फॉर्म में आपके पास डाटा की फॉर्म में आ सकते हैं, उनको डाटा की फॉर्म में लेके आना है। देन कम्स इंक्रीज यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, लर्निंग एंड गवर्नेंस फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। आप जब 10 क्राइटेरियाज को भी देखोगे नए सिस्टम में, देन यू विल आल्सो फाइंड दैट बहुत सी मैट्रिसेस बनाई गई हैं जिनमें आईसीटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रही है। चाहे तो आप टीचिंग लर्निंग एवेल्यूएशन के पार्ट में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, देन देयर इज अ नीड ऑफ आईसीटी पेनिट्रेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऐसे ही गवर्नेंस में आपकी डेमोक्रेटिक सेटअप को आपने प्रूव करना है, देन यू नीड आईसीटी सपोर्ट इन गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन इंटीग्रेटिंग द स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट एंड फीडबैक सिस्टम इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या होता है, बहुत से कॉलेजेस ये तो दिखाते हैं कि हमने फीडबैक ली है, वी हैव प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग फीडबैक फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स, बट उस फीडबैक पे आपने वर्कआउट किया है। जब आपने फीडबैक कलेक्ट करने के बाद आपने उसकी फीडबैक पे प्रोसेस क्या की है, आपने आईक्यूएससी में कैसे डिस्कस किया, आपने आईक्यूएससी के एक्सटर्नल मेंबर्स को कैसे बुलाया, फिर आपने उसकी फीडबैक को एनालाइज करने के बाद क्या 5, 7, 10 पॉइंट को फाइंड आउट किया। उन 10 पॉइंट्स पे आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होने के बाद आईक्यूएससी सेल ने कैसे वो प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया, प्रिंसिपल ने किन पॉइंट्स पे अपने लेवल पे एक्शन लिया, किन पॉइंट्स को उन्होंने मैनेजमेंट को रेफर किया, देन मैनेजमेंट की अप्रूवल के बाद कैसे उन चीजों को आपने नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट किया। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ फीडबैक सिस्टम। If we are claiming that we have some form, we have Google Meet, we are taking feedback from different stakeholders, it will not serve your purpose. It is only a one part of feedback system. फीडबैक लेना वन पार्ट है, फीडबैक पे प्रोसेसिंग करना, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, उसको एनालाइज करना सेकंड पार्ट है। एनालाइज करने के बाद उसको फॉरवर्ड कहाँ पे करना है, क्या उस पे एक्शन लेना है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। इसी वे से उस पे जो एक्शन लिए हैं, किस लेवल पे लिए गए हैं, कैसी उनकी फॉरवर्डिंग हुई है, कैसे उन्होंने नेक्स्ट ईयर आपके करिकुलम को, आपके एकेडमिक कैलेंडर को अफेक्ट किया है। All these things are important if we want to score all 4 marks in feedback system. So we need to improve our feedback system. वो लेना कैसे है, प्रोसेस कैसे करना है, उसको आगे कैसे काम करना है। Then comes introduction and acceleration of outcome based education. This is a key point of our NEP 2020 also. The University Grant Commission has also put in public domain some document related to outcome based education. So हम सभी को अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे आउटकम बेस्ड एजुकेशन पे डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है, हमें अपने सभी टीचर्स की अपस्किलिंग की रिक्वायरमेंट है। देन हमने अपने करिकुलम को अच्छे तरीके से कैसे उसके सीओज बनाने हैं, कैसे उसके पीओज बनाने हैं, देन उनको कैसे आउटकम बेस्ड एजुकेशन से उसकी मैपिंग करनी है। दैट इज वेरी की पॉइंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन करिकुलर एस्पेक्ट्स। देन कम्स encouraging the culture of innovation and startup in your institution. इस कल्चर को डेवलप करने के लिए हमें कुछ मोटिवेशन
हमें कुछ फंड भी अपनी मैनेजमेंट से रखवाना चाहिए, चाहे किसी भी वे से हम इसको मैनेज कर सकें, सो दैट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड इन योर इंस्टीट्यूशन। अब क्या होता है, समटाइम वी थिंक दैट वी नीड लैक्स ऑफ रुपी फॉर दिस कल्चर ऑफ इनोवेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे कॉलेज में एक बच्चा बिहार से स्टूडेंट था, शी वाज स्टूडेंट फ्रॉम बिहार। उसकी एक सिस्टर यहाँ पे पंजाब में आई थिंक चितकारा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसने हमारे पास से बीएड किया, तो वो हॉस्टल में थी हमारे पास। तो उस लड़की को एक आर्ट था उसके पास, वो ई रिंग बनाती थी, डिफरेंट काइंड ऑफ की चेन बनाती थी, उसकी ये स्किल थी, उसका एक पैशन था। उसने अपनी ग्रेजुएशन में दिल्ली में भी ये काम किया हुआ था। देन सडनली उसने अपने हॉस्टल में बात की कि हम 4-5 लड़कियां यहाँ पे रहती हैं, मैं आपको एक स्किल एनहांसमेंट करना चाहती हूँ। तो उसने उनसे बात की, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने, मैंने IQAC इंचार्ज को बुलाया। तो आफ्टर अ डिस्कशन ऑफ हाफ एन आवर और 1 आवर, वी रीच टू अ कंक्लूजन दैट कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल द मटेरियल। तो हम आपको उसके लिए 5,000 रुपीज कॉलेज से देंगे, जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 5 और 7,000, आई थिंक 7,000 हमने उस बच्चे को दिया उसके अकाउंट में। 7,000 के साथ वो 3 लड़कियों की टीम बनाई और एक लड़के को उनके साथ दिया, सो दैट ही कैन हेल्प टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने लुधियाना बाजार से उसके लिए सारा मटेरियल बाय करके लेके आए, जो वहां पे होलसेल का मार्केट था। इन 7,000 they prepared more than 150 earrings or these kind of key chains, and उन्होंने सभी बच्चों के लिए उसकी सेल लगाई। और जो आपको मार्केट में 30 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज तक सेल हो रहा था, उनकी प्राइस टैग था 20 रुपीज, 25 रुपीज। तो उन्होंने उसको सेल किया। सेल करने के बाद 7,000 जो हमने उनको दिया था, वो उन्होंने कॉलेज को रिटर्न किया। जो उनको इतने कम रेट पे सेल करके भी उनकी सेविंग हुई थी, वो उन चारों बच्चों ने आपस में डिवाइड किया। सो दिस इज ऑल्सो वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ एनी इनोवेशन एट कॉलेज लेवल, एनी स्किल एनहांसमेंट एट कॉलेज लेवल। अब तो उसके बाद 2 हमारे पास और इवेंट चल रहे हैं। तो पर्पस क्या है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फंड मैटर करते हैं, लेकिन फंड की वजह से कोई चीज रुकी रहे ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो मेरे पास ना भी आते, वो 4 टीचर्स के पास चले जाते, 4 टीचर्स ने 2,000 रुपीज पर हेड देके उनको शुरू करवाया होता, देन दे कैन ऑल्सो डन अ सेम थिंग। बट नाउ वो चीज हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है, कैसे बच्चों ने शुरू किया, कैसे आइडिया आया, कैसे टीम बनाई, कैसे टीम ने प्लान किया, उन्होंने राइट अप दिया, हमें अपना बजट दिया, बजट के बाद बाय किया, बाय करने के बाद उसकी सेल आउट किया। ऑल थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड इन आवर रिकॉर्ड नाउ। This is a very small example I am sharing with all the participants. Such kind of 100 examples can be in your institution. If you will sit together and do brainstorming, students में बहुत skills हैं, बहुत creativity है, लेकिन हमें उस creativity को, skills को बाहर लेके आना है। Then comes reinforcement of value and ethics. ये सिस्टम को हम सिर्फ क्राइटेरिया 7 में फिल नहीं कर सकते, वी नीड टू डेवलप ऑल दीज इन आवर इंस्टीट्यूशंस। इसको बनाना पड़ेगा हमें, वैल्यू एंड एथिक्स को इन अ डे टू डे प्रैक्टिस। देन कम्स इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर्स। इन सभी बातों पे हम अगर वर्क करेंगे तो हमारी SSR बेटर हो सकती है, चाहे वो हम जो नया सिस्टम आने वाला है उसमें बना रहे हो, चाहे इसमें, चाहे आप इस समय अपनी AQR की फाइनल प्रेपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप इन बातों को माइंड में रखेंगे, दैट कैन रियली हेल्प योर इंस्टीट्यूशन। देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ क्वालिटी कल्चर, जो आपका IQAC सेल है, उसके लिए प्रॉपर प्लेस ऑफ सिटिंग, उसके लिए प्रॉपर टीम, और उस टीम की वीकली मीटिंग। एक तो हम NAAC को दिखाने के लिए साल में 4 मीटिंग्स करते हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसमें 70% ऑफ द कॉलेजेस आर डूइंग दीज मीटिंग इन द लास्ट ईयर ऑफ द NAAC। जब NAAC का विजिट होना होता है तो उससे 1 साल पहले वो रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, फिर एक ही पेन से कई बार साइन कर करके 4 मीटिंग बना देते हैं। तो वी नीड टू अवॉइड सच काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन आवर इंस्टीट्यूशन। हमें वो क्वालिटी कल्चर खुद बनाना चाहिए। वो IQAC टीम जो आपके 5-7 मेंबर्स काम कर रहे हैं,
उनके लिए हमेशा आपके मन में रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। वो कोई भी डाटा आपसे मांग रहे हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने अपने घर के लिए नहीं मांगना, उन्होंने अपने बच्चों की असाइनमेंट नहीं बनानी, उन्होंने वो फाइल्स लेके अपने घर के ड्राइंग रूम में लोगों को दिखाने के लिए नहीं रखनी। वो सारा डाटा आप लोगों से आपके कॉलेज की डाटा जो मैनेजमेंट है उसके लिए मांग रहे हैं। दे आर वरीड अबाउट द completing the whole process on time. So it is a responsibility on our shoulders that we all should cooperate with them, we all should motivate them, we all should work with them so that we can help the IQAC team. Then हमारे करिकुलम को जो सोसाइटल नीड्स हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने करिकुलम में चेंजेस नहीं की हैं, देन यू कैन टेक इनिशिएटिव। आप एक इनिशिएटिव लीजिए, अपने लेवल पे एड ऑन कोर्स शुरू कीजिए। नैक कभी आपको ये नहीं बोलता कि आपका वैल्यू एडेड कोर्स कहीं ना कहीं से होना चाहिए यूनिवर्सिटी से। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। देन यू कैन स्टार्ट योर कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स। इट मस्ट बी अ 30 आवर कोर्स, इट मस्ट बी अ क्रेडिट बेस्ड कोर्स। तो आपको क्रेडिट बनाइए, 30 आवर बनाइए, आज के अकॉर्डिंगली क्रेडिट डिसाइड कीजिए, अपनी एक करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेल बनाइए। वहां पे जो आपका डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिफरेंट टीचर्स ने कोई प्रपोजल दिया है उस पे डिस्कशन कीजिए। एक आध आप एक्सटर्नल मेंबर ले लीजिए, उस डिस्कशन के बाद उसको फाइनलाइज करके बच्चों के पास शेयर कीजिए। then you can improve your curriculum as per societal needs or the global trends. Faculty empowerment के लिए FDP must be a regular practice in your institution. सीड मनी की आप प्रोविजन कीजिए, चाहे अमाउंट कम हो, लेकिन यू मस्ट स्टार्ट विद द सीड मनी। देन different kind of awards can be given to the teachers, to the students, especially your faculty members. Then जेंडर सेंसिटिविटी को आप अपने कैंपस पे एनहांस कीजिए। अगर आप ये सारे पॉइंट्स डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं, डे टू डे वर्किंग आपकी कॉलेज में ऐड हो जाते हैं, देन वो अपने आप आपको अपने डाटा में विजिबल हो जाते हैं। जब आप अपनी IQAC टीम आपके डाटा को मैनेज कर रही है, उसको रिफाइन कर रही है, प्रेजेंटेबल कर रही है, अगर आपने ये प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की हैं जेंडर सेंसिटिविटी की, वो रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएंगी। देन कम्स, अगर आपके पास कोई भी स्पेशल चाइल्ड है तो स्पेशल बच्चों के लिए जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं, लॉज हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर लाइब्रेरी में कुछ आपके रिक्वायरमेंट की है तो वो आप पूरी कीजिए। चाहे वो आप ये इसमें क्या होता है, सम टाइम आप ये आंसर देते हैं अपनी SSR में कि हमारे पास कोई दिव्यांग बच्चा नहीं था, हमारे पास कोई ब्लाइंड बच्चा नहीं था, इसलिए हमने अभी तक ब्रेल नहीं ली है। आप इसको रिवर्स सोच के देखिए, आपके कॉलेज में अगर ब्रेल सिस्टम हो, कोई बच्चा आपके पास काउंसलिंग के लिए, आपके पास कॉलेज की इंक्वायरी के लिए आया है, अगर आपके कॉलेज में वो ये चीजें देखे कि यहाँ पे वॉशरूम भी डिसेबल फ्रेंडली है, जहाँ पे लैब्स भी डिसेबल फ्रेंडली हैं, यहाँ पे लाइब्रेरी भी डिसेबल फ्रेंडली है, और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट अवेलेबल है मेरी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, देन दैट स्टूडेंट कैन बी इंक्लाइंड टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज। I would like to share one incident with all of you. In one of my visit during a NAC, one college said that हमने उनसे पूछा कि आपके पास जो वुमेन कॉलेज था वहाँ पे फीमेल स्टाफ कम था। हमने पूछा कि आपके पास फीमेल स्टाफ कम क्यों आता है? उन्होंने बोला कि हमारा कॉलेज जिस एरिया में है उस एरिया में लोगों की जो आप मान लीजिए कि पॉपुलेशन है, वहाँ पे अच्छी क्वालिफिकेशन जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो कम है। तो हमने बोला जो सिटी है वहां से क्यों नहीं आ जाते लोग, वहां से आपके मेल पर्सन भी आते हैं। उन्होंने बोला कि मेल पर्सन तो ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन बस का थोड़ा इशू है, बस की प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत सी फीमेल ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करती हैं। हमने बोला आपके पास बस सर्विस है? बोले नहीं, बस सर्विस तो नहीं है, अभी तक किसी ने डिमांड नहीं की है।
अगर डिमांड करते तो हम इस पे बात कर सकते थे, तो हमें इन बातों पे प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप दूसरा इसका साइड सोचिए, अगर उस कॉलेज की वो 20-30 किलोमीटर जहां से वो डिस्टेंस था, वहां पे एक बस चले स्टाफ के लिए, देन आप उसका दूसरी साइड थिंक करके सोचिए कि कितने फीमेल मेंबर्स मे बी इंक्लाइंड टू ज्वाइन देयर इंस्टीट्यूशन। तो इन चीजों में जो जेंडर सेंसिटिविटी है, जो स्पेशल बच्चों के लिए प्रोविजन है, हमने ये नहीं सोचना कि हमारे पास बच्चा आएगा तो हम ये करेंगे। नो, हमें अपने इंस्टीट्यूशन में वो प्रोविजन करनी है, उन प्रोविजंस को देखकर बच्चे और टीचर्स आएंगे। दैट शुड बी आवर अप्रोच। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, नैक को दिखाने के लिए, हायर अथॉरिटी को दिखाने के लिए एक रैंप बना लेते हैं कॉलेज में कि हमारे पास रैंप की फैसिलिटी है। अगर रैंप की फैसिलिटी है, क्या आपके वॉशरूम का जो बनाया हुआ आपने स्ट्रक्चर है, क्या वॉशरूम के अंदर भी आपने एक वहां पे जो वहां पे लगाई है इंस्ट्रूमेंट, वो दिव्यांग अकॉर्डिंगली लगा लिए हैं? क्या जब आपने आपके मेन कॉरिडोर से, मेन ग्राउंड से आपने वॉशरूम के, आपने टॉयलेट के अंदर एंटर करना है, क्या वहां पे डिसेबल फ्रेंडली छोटा रैंप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? क्या बच्चे की व्हील चेयर अंदर जा सकती है कि नहीं जा सकती? दैट मैटर्स अ लॉट। आपने रैंप भी बनाया, आपने टॉयलेट के अंदर जो उसको गैजेट चाहिए थे, इंस्ट्रूमेंट लगाने थे, वो भी लगाए, लेकिन उसकी व्हील चेयर की एंट्री अंदर जाने के लिए क्या आपके वॉशरूम उसके एडेप्टिव है या नहीं है? दैट इज ऑल्सो अ की पॉइंट। सो वी हैव टू वर्क ऑन ऑल दीज इश्यूज। Then encouraging student to participate in different kind of extension activity, स्वच्छ भारत की कैंपेन है, एड्स अवेयरनेस है, जेंडर इश्यूज है, इनकी स्कोरिंग है। अगर आप नॉर्मल जो आपके कंपटीशन हो रहे हैं, मान लीजिए 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज अ कॉमन करिकुलम, को करिकुलर एक्टिविटी। 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, आपने टीचर डे सेलिब्रेट किया है। जब आप नैक में डाटा फिल करते हैं, इन चीजों को वो बाहर निकाल देते हैं। दीज आर द रूटीन एक्टिविटीज ऑफ द कॉलेज। दे आस्क यू कि आपके कितने बच्चों ने नेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है, कितने बच्चों ने लोकल गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम प्लान किया था उसमें पार्टिसिपेट किया है। सो ऑल दीज पॉइंट्स मैटर अ लॉट आपकी मैट्रिक्स का डाटा नीचे और ऊपर जाने में। देन प्रमोटिंग ई रिसोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी। आपके पास इनफ्लब नेट, जितने ग्रांटी नेट कॉलेज हैं उनके पास तो ये फैसिलिटी जस्ट आई थिंक 5000 में अवेलेबल है। दे कैन subscribe InflubNet with the just expenditure of 5 or 6,000, 5600 है आई थिंक। this amount is from many years। तो जहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए अभी ये फैसिलिटी इतनी 55,000 में तो नहीं आती, उनको कुछ ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। लेकिन InflubNet की सब्सक्रिप्शन से बात नहीं बनेगी। वाले क्राइटेरिया में जाना है, वहां पे वो आपसे पूछेगा InflubNet की यूजेस क्या है। जब आप InflubNet का डाटा निकालते हैं, जो उसका एडमिन है, एडमिन पोर्टल से कितने टीचर्स ने कितनी बार उस पर लॉग इन किया है, कितने बच्चों ने उस पर लॉग इन किया है, ईच एंड एवरी डाटा इज विजिबल टू एडमिन। वो उस एडमिन जो पैनल है, एडमिन पैनल का स्क्रीनशॉट डिमांड करते हैं ड्यूरिंग द डीवीवी प्रोसेस, और when the team is visiting your institution in virtual mode, they will ask you to open the admin portal of your InflubNet to show us that how many teachers and students are using these resources। so हमें इस पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली लाइब्रेरियन ऑफ अ कॉलेज एंड द सपोर्टिंग स्टाफ ऑफ लाइब्रेरी must be well versed about the e-resources in library। शोध गंगा है क्या है, he or she must be aware about all these library processes। उसका रिकॉर्ड उसी वे से मेंटेन होना चाहिए। आपके पास कितने बच्चे डेली लाइब्रेरी में विजिट करते हैं, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए जहां आप इलेक्ट्रॉनिक वे से उनका फुटफॉल मेजर कीजिए। ये दोनों डाटा आपका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के मार्क्स हैं मैट्रिसेस में। जितना आपका डाटा हाई होगा, फुटफॉल ज्यादा होगा बच्चों का, उतना आपका स्कोर उसमें हाई हो जाएगा।
नाउ इट्स इन योर हैंड कि आपने उसमें से 4 स्कोर करना है या आपने उसमें से 1 स्कोर करना है. दैट इज इन द हैंड्स ऑफ द लाइब्रेरियन, द स्टाफ, द टीचर्स. वो कितनी बार अपनी क्लास को मोटिवेट करके लाइब्रेरी में लेके जाते हैं. ऑल दीज थिंग्स मैटर. देन कम्स फोकस ऑन रिसर्च मैट्रिसेस, जहाँ पे पेटेंट्स की बात आ रही है, साइटेशन की आ रही है, एच इंडेक्स की बात आ रही है. उस पे जो साइंसेस के लोग हैं उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा. जहाँ कॉलेजेस में साइंस स्ट्रीम्स हैं, जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन और आर्ट स्ट्रीम है, वहाँ पे हमें अपनी पब्लिकेशन को और इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है. देन कम्स स्किल पे, जो स्किल एनहांसमेंट हम कर सकते हैं. अवेयरनेस अबाउट न्यू कंसेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी वैलिडेशन. हमें पता है कि जो भी आप डाटा सबमिट करते हैं वो डिफरेंट एजेंसीज के पास जाता है. तो वहां पे आप इस बात को माइंड में रखिए कि वहां पे आपकी 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं है. जब टीम आपके पास आती है तो आप किसी डॉक्यूमेंट को अपने वे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सर दिस डॉक्यूमेंट मीन्स दिस. आप जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसका मीनिंग ये नहीं है, मैं जो आपको बता रही हूं इसका मीनिंग ये है. यू कैन एक्सप्लेन योर डॉक्यूमेंट इन वर्चुअल टीम विजिट और the physical team visit. What your most of the data is already validated by the third party validation. जहां पे जो लोग बैठे हैं उनका आपसे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है. तो बी केयरफुल दैट कि आप डाटा को इस वे से फिलअप करें कि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो. आपको अपने इंस्टीट्यूशन में लगता है दिस इज वेरी सिंपल इन हरियाणा. मान लीजिए यूथ फेस्टिवल्स हैं. अब आपके हरियाणा में कितने यूथ फेस्टिवल होते हैं हमें नहीं पता, लेकिन पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में देयर इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. वी होल्ड जोनल यूथ फेस्टिवल. एजुकेशन कॉलेजेस को अलग जोन दिए गए हैं, एफिलिएटेड डिग्री कॉलेजेस को अलग जोन दिए गए हैं, और कॉलेजेस को अलग जोन्स में डिवाइड किया गया. वी हैव अ गुड पार्टिसिपेशन एट जोनल लेवल. देन वी मूव टू द इंटर जोनल लेवल. देन वी मूव टू द यूनिवर्सिटी लेवल. उसके बाद जो सभी यूनिवर्सिटीज में होता है इंटर यूनिवर्सिटी लेवल. अब बहुत से स्टेट्स में ऐसा प्रोसीजर नहीं है. अब वो वहां पे जो डाटा आता है हम सोचते हैं हमारे बच्चे ने स्टेट में तो परफॉर्म नहीं किया, इसीलिए हम अपना डाटा यहाँ पे फिल करें या ना करें. वी आर कंफ्यूज्ड इन सम ऑफ द मैट्रिसेस कि ये डाटा यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. अगर आपके स्टूडेंट ने 30 कॉलेजेस में से पार्टिसिपेट करके वो मेडल लिया है, वो अवार्ड लिया है, वो फर्स्ट प्राइज लिया है, देन यू विल बी एडिंग दैट टू योर डाटा. दैट डजंट मीन कि जोनल तो लिखा नहीं हुआ. जोनल बहुत सी स्टेट्स में नहीं होता है. अगर आपकी यूनिवर्सिटी उसको करवा रही है देन यू मस्ट कंसिडर दैट डाटा इन जोनल कॉम्पिटिशंस आल्सो. देन कम्स go through NAAC manual and guidelines on daily basis. जैसे हमारे लिए कोई धर्म का ग्रंथ होता है, हम उसको रीड करते हैं. इन अ सेम वे जब आप NAAC की प्रोसेस में हैं तो IQAC टीम और स्टाफ, तो आप NAAC मैनुअल को जितना अच्छी तरह से रीड करेंगे आपकी स्कोरिंग उतनी अच्छी होगी. NAAC हर एक बात आपको वेबसाइट से बताते हैं. NAAC में ईच एंड एवरीथिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको रीड करते हैं या नहीं करते. सो आपको एक एक बात अच्छी तरह से रीड करनी चाहिए. और जब वो आपको देते हैं कि इस क्राइटेरिया में ऐसा डाटा होना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइंस. जो लैंग्वेज के लोग हैं वो जानते हैं व्हाट इज द रीडिंग बिटवीन द लाइंस. तो NAAC के अगर आप मैनुअल को, उनकी गाइडलाइंस को बड़े अच्छे वे से रीड करोगे, लर्न करोगे, यू विल फाइंड मैनी आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. अगर आपके 100 क्वेश्चन है, यू विल फाइंड 110 आंसर्स फ्रॉम द NAAC मैनुअल. सो इट इज अ वेरी की डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. चाहे आप RAF की बात करें, चाहे आप बात करें अपने नए सिस्टम की, जब वो आएगा यू नीड टू बी वेल वर्स्ड विद द NAAC मैनुअल. डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिसेस. फिर आपको NAAC देती है SOP. हम कई बार SOP को डाउनलोड करते हैं, एक बार रीड करते हैं, छोड़ देते हैं. दैट SOP इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गिवन इन योर हैंड्स बाय द NAAC टू परफॉर्म वेल.
वो आपको आपके हाथ में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को यूज करके अपने स्कोर को अच्छा बना लीजिए. Now that depends upon the college, the IQSC team, how are they using that particular document for the betterment. Then comes NAC ने वीडियो ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, उस पे बात कीजिए, उस पे अच्छी तरह से उसको देखिए. जो नॉन एप्लीकेबल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट दिया था RAF में, उसके बारे में यू मस्ट बी वेल वर्स्ड के कौन से मैट्रिसेस हम छोड़ सकते हैं. Then compile all the data of last 5 years. Relevant documents को आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, that is must condition. जो आपकी स्टीयरिंग कमेटी है, वो स्टीयरिंग कमेटी में आप उन लोगों को चुन के ऐड कीजिए जिनमें अलग पैशन है काम करने के लिए, अलग से वो अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ दोज मेंबर्स डिवाइड द 7 criterias. Then comes excuse me, I request the technical team, there is a disturbance, one person mic is unmuted, please. Thank you please. Then time bound targets आप डिसाइड कीजिए. हर एक काम के लिए एक प्रपोज टाइमलाइन बना के चलिए कि इतनी टाइमलाइन में हमने खत्म करना है. उसके बाद IQSC टीम में भी, आपके स्टाफ मेंबर्स में भी brainstorming sessions are very important to improve the quality. Then collecting the record and preparing template. Then आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है कि जो लोग पहली बार नैक करवाने जा रहे हैं उनको अपने वहां पे पोर्टल, अपने नैक के पोर्टल पे रजिस्टर करवाना है. आपने हर एक डॉक्यूमेंट जो है उसका एक स्पेसिफिक साइज दिया गया है, उस साइज के ऊपर आपने उसको नहीं बनाना है, उसको आप चाहे किसी वेबसाइट पे जाके उसको कंप्रेस कीजिए. ईच डॉक्यूमेंट शुड बी इन अ स्पेसिफाइड size, as some of the document are given that should not be more than 5 MB when you are uploading the data. So keep in mind those 5 MB limit. Then आपकी कोई भी फाइल जो आपने वेबसाइट पे डाल रखी है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए. आप ये जरूर कर सकते हैं, in the process of preparing your SSR or DVV, some of the documents, some of the link can be visible to all or some of the link can be visible to admin only. वो आप प्रोसेस जितनी देर तक आपकी प्रोसेस चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, तब तक रख सकते हैं. लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस all the document must be hosted on your college website and no password on any document. That is a NAC protocol. और जैसे मान लीजिए मेरे कॉलेज की NAC की वैलिडिटी है 2023 तक, अगर मैं 25 में 2025 में NAC के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पहला काम ये करना चाहिए, मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट पे, मेरे किसी भी लेटर हेड पे, मेरे कॉलेज की वेबसाइट पे NAC का स्कोर नहीं होना चाहिए. क्योंकि NAC का स्कोर आप अपनी वेबसाइट पे, आप अपने कॉलेज के लेटर हेड पे, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट में उस टाइम तक यूज कर सकते हैं जब तक वो वैलिड स्कोर है. अगर आपका A+ ग्रेड आया था, A+ ग्रेड आया था 2018 से लेकर 2023 के पीरियड में 5 इयर्स के लिए, लेकिन you are using one letterhead in 2025, you are doing illegal activity as per the NAC protocol. You are not allowed to use the A+ grade on your letterhead in 2025 because your NAC score was valid till 2023. तो इस बात पर हमें वैसे भी माइंड में रखना चाहिए. अदरवाइज जब भी हम किसी NAC में डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, देन वी शुड बी अल्ट्रा केयरफुल अबाउट ऑल दीज प्रोटोकॉल ऑफ NAC. देन कंटिन्यूअसली चेक टेम्पलेट, क्योंकि आप के टेम्पलेट कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं वेबसाइट पे. आप उन चेंज्ड टेम्पलेट के और में डाटा, it's better that always check your template on regular basis. Then these are the few points which I would
I have planned to share with you people, especially concerning the general framework of the NAC. Now we can discuss one by one any question of your and any criteria wise discussion. Starting from criteria 1, IQC team can ask any question on the criteria 1, or any participant from the other colleges can ask any question on criteria 1 to 7, so that we can discuss on that question and we can find an appropriate solution. I have not the final authority to say anything about any criteria, but with the cooperative effort we can work on it. Please. Sir, try to give one question on course selection plan. Ma'am, voice is not very much clear, please. Yes, please. Sir, can we have one question here? Course selection plan आती है. Voice is not very clear, please. Can you please type the question in chat box? Yes, Other participant can also write their question in chat box or unmute themselves. I think most college has a mic and the speaker on the same hall. That may be creating a problem. Otherwise, you can please ask any question in the chat box or unmute yourself. To ask any question related to criteria 1 to 7 or related to your SSR, DVV, we can discuss on that particular question, please. Sir, greetings. Yes, please. सर, फर्स्ट क्राइटेरियन में एक क्वेश्चन है हाँ जी, जिसमें हमसे मिड कोर्स करेक्शन प्लान मांगते हैं. यस यस. तो व्हाट इज दैट प्लान? मिड कोर्स करेक्शन प्लान क्या होता है मैम, कि मान लीजिए आपने करिकुलर प्लानिंग में आपने अपने पूरे साल की, पूरे सेमेस्टर की प्लानिंग की है अपने करिकुलम की, कि वी विल गो थ्रू दीज मेथड्स. हम इतने टाइम में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, इतने देर में इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे, इस पॉइंट पे हमारा हाउस टेस्ट होगा, इस पॉइंट पे हम इंटरनल असेसमेंट को फाइनल करेंगे, इस पॉइंट पे हम अपनी सारी असाइनमेंट को कवर अप कर लेंगे. जब आप अपना डिटेल एकेडमिक कैलेंडर बनाते हैं तो एकेडमिक कैलेंडर में इन सारी बातों को आप फिक्स कर लेते हैं. अब क्या होता है, मान लीजिए वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जैसे अभी इंडो पाक वार में हुआ था. 10-15 डेज के लिए कॉलेज बंद हो गए हैं. 10-15 डेज के लिए कॉलेज बंद हो गए हैं. तो दैट आई एम गिविंग वन एग्जांपल. तो आप क्या करोगे कि 10-15 दिन में जो सारा आपका काम लैग कर चुका है, आगे जा चुका है, यू विल कॉल वन मीटिंग ऑफ IQAC सेल. वहां पे आप अपने मिड टर्म करेक्शन कर सकते हैं कि हमने इस सिचुएशन की वजह से इस बात को ऐसे चेंज कर लिया है. इसके बिना मान लीजिए आपने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि हम बच्चों को इस लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे, आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, इन सब्जेक्ट पे ये काम पहले 2 मंथ्स में करवाएंगे. आपने देखा कि जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ, बच्चों में कोई ना कोई जो गैप था पुरानी लर्निंग का, वो आपको विजिबल हुआ कि बच्चों को शायद इससे पहले कम्युनिकेशन स्किल पे काम करवाने की रिक्वायरमेंट है. तो आपने मिड टर्म में एक मीटिंग बुलाई. उस मीटिंग में वो बातों को डिस्कस किया. अगर टीचर्स की ऑब्जर्वेशन आई है, उनको पॉइंट को आपने रिकॉर्ड में लिया. रिकॉर्ड में लेने के बाद आपने कोई भी माइनर चेंजेस विद इन द सेमेस्टर की है, दैट ऑल कम्स विद द मिड टर्म करेक्शंस. मान लीजिए हाउस टेस्ट लिया, आपके पहले हाउस टेस्ट में परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत कम आई. इट मींस यू हैव टू रीएनालाइज योर टीचिंग मेथोडोलॉजीज. You have to reanalyze your planning because it is not working in first house test. So after the result of first house test, you can call a meeting of IQAC. In that IQAC meeting, according to the needs, you can modify your plans for the next 2 months or for the next 6 months. This is a mid-course corrections. मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दी हैं, ऐसी 10-15 एग्जाम्पल्स होती हैं, वेरिंग from one college to another college. So accordingly you can take decision. Okay.
इसका कोई फिक्स फॉर्मेट है? So, not any fixed format, you can plan your own format. तो जो आपने पहले आपका एकेडमिक कैलेंडर बनाया है, आपने उस एकेडमिक कैलेंडर को माइंड में रख के आप एक उसको कॉलम वाइज डिवाइड कीजिए। आपने जहाँ जो आपके पास फीडबैक आई है उसका फीडबैक का कॉलम बनाइए कि ये हमारे पास फीडबैक है, इसके कारण हमने इस पे ये डिसीजन लिया है, ये प्रपोज्ड एक्शन है हमारा। दैट कैन बी अ गुड फॉर्मेट। फीडबैक, योर प्लान्ड वर्क एंड योर अमेंडेड और मॉडिफाइड वर्क। Next, please. That was question from Meenakshi Compose, ma'am. Any other participant, please? सभी मोटी आगे से रिलेटेड है, कोई क्वेरी है ऊपर से पूछना है तो आप सर नमस्कार। सर हमारे पास इस साल एक फर्स्ट ईयर में विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है। जी, उसके लिए हमने ऑडियो एंड जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो बना दिए हैं, पर इसको और छोड़ के हमें क्या करना चाहिए? सर विजुअल इम्पेयर्ड है बच्चा? जी विजुअल इम्पेयर्ड। तो उसके लिए ब्रेल के रिलेटेड आपकी लाइब्रेरी में प्रोविजंस है? अभी तक नहीं है सर। उसमें बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। आप ब्रेल के रिलेटेड जो ब्रेल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपकी लाइब्रेरी में मस्ट कंडीशन है। अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चा है तो आपने अच्छा इनिशिएटिव ऑलरेडी ले लिया है कि आपने उसकी ऑडिटरी सेंसेस को यूज करके तो उसको वो तो आपने कवर अप कर दिया है कि आपको बच्चा वीडियो आपकी ऑडियो से सुन के, अगर वीडियो चल रही है तो उससे भी ऑडियो लेगा, वो अपना एक पर्पस पूरा कर सकता है। लेकिन अगर उसको रीडिंग के लिए हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो देन यू कैन स्टार्ट विद द ब्रेल। सर कोई कहाँ से हम ये अरेंज कर सकते हैं? सर इसके लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, आपके नियर बाय जहाँ भी ब्रेल स्कूल हर एक सिटी में है, जी डिस्ट्रिक्ट में ब्रेल स्कूल है, वहां से बेस्ट गाइडेंस मिल जाती है। इनके इंस्ट्रूमेंट के लिए कुछ एरिया वाइज कुछ लोग हैं जो सप्लाई करते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं है। जी जी। और इसके बिना आप उस बच्चे के लिए एनसीईआरटी के पॉडकास्ट हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी के पॉडकास्ट उसको बताएं जो उसने पेडागोजी के रिलेटेड लेनी है। आप पॉडकास्ट पे जाएंगे, बहुत से पॉडकास्ट पढ़े हैं एनसीईआरटी के। जी जी। ऐसे ही जो एनसीईआरटी के ऑडियो लिंक्स हैं वो बच्चे को वो टोटली विजुअल इम्पेयर्ड है या पार्शियल है? सर 99% तक। मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे 90% विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी उनको कुछ चीज़ों पे वर्क करना आता है। मेरे पास एक बच्चा था, वो अपना ना उसने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई थी अपने मोबाइल में, वहां से वो उसको बड़ा जूम करके अपना रैपिडो तक बुक कर लेता था। सर वो अब कॉलेज के जो नोटिस हैं उनको वो एक ऐप की हुई है, उससे वो सब कुछ पढ़ लेती है, समझ लेती है। तो क्या होता है, गॉड ने कोई और गिफ्ट दी होती है उनको। तो मैंने बच्चे को देखा है कि उस बच्चे के पास वो उसको ऐप को इनलार्ज करके उसमें फॉन्ट बहुत बड़ा हो जाता था। ही वाज यूज्ड टू बुक रैपिडो। वो मेरे पास एक बार घर भी आया, उसका बाद में स्टिक से चलता था, एक्सीडेंट भी हुआ। जो बातें लिंक्ड अप होती हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट पॉलिसी चल रही है, स्टूडेंट की है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो क्योंकि वो पॉलिसी चल रही थी, सो वी वर इन पोजीशन टू हेल्प दैट स्टूडेंट। उसको डीएमसी में हमने एडमिट करवाया, उसका ट्रीटमेंट भी हुआ। लेकिन बिकॉज देयर वाज वन प्रैक्टिस इन आवर कॉलेज ऑफ स्टूडेंट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसमें बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है, अराउंड आई थिंक 50-60 रुपीज पर स्टूडेंट। हमारी मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है। यस, वो 100 रुपीज के अराउंड आजकल होगा, थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन नॉर्मली वो 200-400 बच्चों के लिए पे करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन 5 साल में भी आपके किसी एक बच्चे के काम आ गई तो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। थैंक यू डॉक्टर कृष्णकांत जी, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर संदीप जी, यस संदीप जी प्लीज। सर एक मिनट, यहाँ पे डिस्टर्बेंस आ रही है। ज्यादा वो बोल रहे हैं पीछे। सर सेकंड क्राइटेरिया में एक क्वेश्चन है। हाँ जी। Adequate skills are developing in students for effective use of ICT for teaching learning process in respect of। हाँ जी सर इसमें एक पॉइंट है, developing assessment tools for both online and offline learning। असेसमेंट टूल्स की बात हो रही है ना?
संदीप जी, असेसमेंट टूल की बात हो रही है ना आईसीटी में? यस सर, यस सर, सर देखिए, जब आप एजुकेशन कॉलेज से हैं, यस सर। तो एजुकेशन कॉलेज वाले जितने भी लोग यहाँ पे मीटिंग में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, वो एक माइंड में रखिए, क्राइटेरिया 2 में ना आपको जब आप अपना डाटा फिल कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, इनिशियली कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने अपने इंस्टीट्यूशन लेवल पे काम करना है, वो आप देखेंगे जब आप क्वेश्चन को रीड करने लगेंगे। आई थिंक मैं उसका नहीं बता पा रहा, माइंड में बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन जो पहले 5-6 क्वेश्चन हैं वहाँ ये पूछा जा रहा है कि आप अपने एजुकेशन कॉलेज में स्किल्स को कैसे बढ़ाते हैं। आपको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए अलग तरीके से आपको उसको लेना है क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन है कि आप बच्चों में वो स्किल्स को कैसे एनहांस करते हैं। जैसे हमने चर्चा कि आईसीटी स्किल्स के बारे में क्वेश्चन है, तो असेसमेंट टूल्स की बात हो रही है। तो देखिए, आजकल जब से कोविड पीरियड स्टार्ट हुआ था, उसके बाद बहुत से टीचर्स के माइंड से वो जो फोबिया था डिजिटल एजुकेशन का या ऑनलाइन लर्निंग का, वो खत्म हो चुका है। वो चाहे हमने चॉइस, चाहे वो कंपल्शन की वजह से वो ऑलरेडी खत्म हो गया है। अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे एनईपी 2020 में भी ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है, हाइब्रिड एजुकेशन की बात की गई है, तो हमने अपने टीचर्स को कैपेबल बनाना है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे से बच्चों को डील कर पाए। जिस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं, अगर बच्चों के असेसमेंट टूल्स की आईसीटी स्किल्स की बात कर रहा है, जो अगर वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ रहा है, इट मींस हमारी कंप्यूटर लैब में, हमारे करिकुलम में, हमारे वैल्यू एडेड कोर्स में हमने कौन कौन सी स्किल्स बच्चे की इनहांस की है। आपने कितने बच्चों को गूगल फॉर्म बनाना सिखाया है, कितने बच्चों को आपने डिफरेंट काइंड ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक सिखाई है, जिनके थ्रू आप आईसीटी का यूज करके बच्चों की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या आपको टेस्ट मोड्स की जानकारी है? क्या आपको डिफरेंट असेसमेंट टूल्स के बारे में आपने वर्कशॉप की है बच्चों की? क्या आपने अपने बच्चों को जो टीच किया है, कैसे किसी आईसीटी इनेबल असेसमेंट टूल को यूज करना है, कैसे मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स निकाल के बच्चों के रिजल्ट को एनालाइज करना है? दैट इज द मेन क्वेश्चन कि आप अपने बच्चों की स्किल एनहांसमेंट इस फील्ड में कैसे कर रहे हैं। ओके संदीप जी, तो आप हैं आईसीटी टूल्स में असेसमेंट। सर जी, क्वेश्चन एमए सबसे पीएचडी डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल या बीएड कॉलेज प्रिंसिपल वगैरह है, उससे हमें एक्सपीरियंस है। ये मोहित जी, थोड़ा पॉलिसी मैटर का एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है आपका, नेट तो डायरेक्टली नहीं है। इसमें जो हमारी आईसीटी की रेगुलेशन है, वी हैव टू गो थ्रू दोस आईसीटी रेगुलेशन, जहाँ पे जो प्रिंसिपल के लिए है वहाँ से एजुकेशन के लिए स्पेशलाइज कंपल्सरी है, अदरवाइज लेक्चरर के लिए वहाँ पे उन्होंने कुछ जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। वी हैव टू गो विद द एनसीटी रेगुलेशन जो रिसेंटली पब्लिश हुई है। देन रिंदर से एक क्वेश्चन पूछा है, can self-financing college apply for research project as we have question the DMT number if I answer yes? अगर आपका कॉलेज सेल्फ फाइनेंस है, लेकिन आपका कॉलेज 2F availability के अंडर है, आपने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से 2F availability का स्टेटस ले रखा है, then you can apply for grant, no issue। और मोर अगर एनईपी 2020 का पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे ये बात लिखी गई है, there will be no distinction between the government aided as well as private colleges in connection to granting different kind of research project। अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से 2F और LFB की उसके पास मान्यता है, तो आप सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। इसके बिना भी आप बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और हैं जिनके साथ, किसी एनजीओ के साथ आप काम कर सकते हैं। अगर हम अपने प्रपोजल को अपने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लेके जाएं,
पे काम कर सकते हैं. So there are n number of opportunities. If we will explore on this area. Okay, Krinder ji, you have asked question in the chat box. Any other questions? Any other participant, please? Yes, yes. मेरा एक क्वेश्चन और है. Yes. आप क्राइटेरिया 2 से बिलोंग करते हैं या 10 से क्वेश्चन? सर क्राइटेरिया सेकंड की है. आप क्राइटेरिया 2 से बिलोंग करते हैं तो आपके तो 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. मोस्ट वेलकम. नेक्स्ट. सर इसमें एक ये क्वेश्चन है, असेसमेंट प्रोसेस इन प्लेस ऑफ एट एंट्री लेवल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट and their level of readiness to undergo professional education program. Yes, yes. अब आपके पास कैन आई आंसर? माइक ऑफ. यस प्लीज. देखिए, आपके पास बच्चा एंटर हो रहा है. हम जो साइकोलॉजी में टीच भी करते हैं कि हमने जब भी कोई नॉलेज, नई इंफॉर्मेशन बच्चे के साथ शेयर करनी है, वी ऑलवेज मेक अ बेस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन, जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं कि हमने पुरानी नॉलेज पे नई को बेस करना है. दैट इज कंस्ट्रक्टिविज्म. वो बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट करें. जब आपको ये क्वेश्चन नैक ने बनाया है तो वो क्या चाहती है कि आपने जो करिकुलम की प्लानिंग करनी है, जो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को प्लान करना है, जो अपने कॉलेज की सारी एक्टिविटीज को 1 ईयर के लिए प्लान करना है, क्या आप उसमें बच्चों की एकेडमिक बैकग्राउंड, उनके एंट्री बिहेवियर को प्रॉपरली वेटेज दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अब मान लीजिए 1 साल आपके पास सभी बच्चे हिंदी मीडियम से आ जाते हैं. मैं एक इसको इमेजिनरी सिचुएशन मान रहा हूं कि सभी बच्चे आपके पास हिंदी मीडियम से आ जाते हैं. तो अगर आपने एंट्री बिहेवियर पे उनकी असेसमेंट की है, या तो आपने उनके जो एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स हैं उसको एवेल्युएट किया है कि बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, बच्चे किस लेवल से आए हैं, बच्चों का एकेडमिक लेवल क्या है, बच्चों की एकेडमिक हिस्ट्री क्या है, आप वहां से डाटा ले सकते हैं. उसके बाद आप छोटे छोटे मेंटर ग्रुप्स बना सकते हैं कॉलेज में, जिनमें पहले 4 और 5 दिन आप कोई सब्जेक्ट टीच नहीं करोगे. पहले 4 और 5 दिन आपके ओरिएंटेशन के होंगे. ओरिएंटेशन के दिनों में 1 वीक और 2 वीक ओरिएंटेशन में यू विल स्पेंड गुड टाइम विद द स्टूडेंट इन अ स्मॉल ग्रुप्स. वहां पे आप बच्चों की डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई परफॉर्मा फिल करवा सकते हैं. वहां से आप उनकी असेसमेंट कर रहे हैं. जो डाटा आपको इन डिफरेंट टेक्निक से मिला है, आप उस डाटा को एनालाइज करेंगे बैठ के, सो दैट योर प्लानिंग कैन बी मॉडिफाइड इफ रिक्वायर्ड. तो एक नैक आपसे ये इंश्योर करना चाहती है कि जब आपके पास नया बच्चा नए साल में आपके कॉलेज में एंटर करता है, मान लीजिए डिग्री कॉलेज में आया तो स्कूल से आया है, एजुकेशन कॉलेज में आया तो ग्रेजुएशन करके आया है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसके पास क्या आ रहा है, उसने अगर आपने नई नॉलेज को बिल्डअप करना है, क्या वो उसके लिए रेडी है या नहीं है. अगर नहीं है तो हमने कौन सा वैल्यू एडेड कोर्स ऐड कर सकते हैं. अब देखिए, मैंने पहले ही बोला था ये चीजें आपस में लिंक्ड हैं. अगर ड्यूरिंग द असेसमेंट जब आपने उनकी एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग की, तो आपने ये असेस किया कि इस साल हमारे पास 100 बच्चे आए हैं, 100 में से 85 स्टूडेंट्स आर हिंदी मीडियम, ओनली 10 स्टूडेंट्स आर विद द इंग्लिश मीडियम. तो अगर हमने बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना है तो बच्चों का हिंदी के साथ साथ उनका इंग्लिश में भी उनकी स्किल्स को एनहांस करना है. देन योर IQAC सेल टुगेदर एंड प्लान 1 कोर्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल. आप डेली बेसिस पे एक 1 आवर का सेशन अपने टाइम टेबल में प्लान करेंगे कि वी विल वर्क ऑन द कम्युनिकेशन स्किल. ऐसे ही आप ये भी असेस कर सकते हो बच्चों की ICT स्किल्स कम है. आपने बच्चों से एक रिज्यूमे लिखवा के दिखाया, आपने बच्चों से बोला 1 पेज लिख दो बेटा पहले दिन ही बीएड में आने वक्त. आपने देखा कि बच्चों को लेटर ड्राफ्ट करनी भी नहीं आती, दे हैव वेरी वीक राइटिंग स्किल्स. तो आप उस असेसमेंट के थ्रू, एंट्री बिहेवियर असेसमेंट के थ्रू, यू विल फाइंड आउट सम problems in the behavior of students, some gaps in the behavior of student or personality of the student, and you will work on those gaps during the 2-year time. That is the purpose of that entry behavior assessment. And वो आप document करोगे, हमें ये point entry behavior assessment से मिले,
ये हमने उन पे वर्क किया और एंड में उनका रिजल्ट का आप कंपैरिजन दिखाओगे कि पहले बच्चों की कम्युनिकेशन ये थी, अब बच्चों की कम्युनिकेशन ये है. दैट इज द पर्पस ऑफ दैट एंट्री बिहेवियर असेसमेंट. नेक्स्ट प्लीज. Thank you, sir. Gurjot Kaur has asked one question that how we can do e-waste management and documentation. One question. इसके लिए मैम गुरजोत मैम डिफरेंट ई वेस्ट के लिए एजेंसीज बनी हुई हैं. इफ यू विल फाइंड इन सिरसा और बिग मेजर सिटी नियर सिरसा, यू विल फाइंड सम एजेंसीज जिन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ले रखा है कि हम ई वेस्ट मैनेजमेंट में हम सर्टिफाइड है. तो आपको उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा. वो आपसे ये डिमांड करते हैं कि अगर तो आपके पास ई वेस्ट का मटेरियल ज्यादा है, वो क्वांटिटी में है, वेट करते हैं, वो केजी के हिसाब से उसको मेजर करते हैं. अगर तो वो ज्यादा क्वांटिटी में है, देन दे विल पिक अप इट अ फ्री ऑफ कॉस्ट और दे कैन आल्सो गिव यू सम अमाउंट ऑफ पेमेंट. उसके बदले में आपको दे देंगे कि हमने इतना मटेरियल आपसे उठाया है. और उनको गवर्नमेंट ने ये सर्टिफाई किया है कि वो उसका प्रॉपरली ई वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं. अगर आपके पास मटेरियल काफी कम है, देन दे कैन आस्क सम मनी फ्रॉम यू एज अ ट्रैवलिंग, जो उनको उनका पिकअप करवाना होगा मटेरियल का, उसको लेके जाना होगा सिटी तक. दे कैन आल्सो चार्ज समथिंग फ्रॉम यू टू मैनेज दैट ई वेस्ट. योर आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकंड वन इज how we do documentation of वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट. अगर आपने वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट अपने कॉलेज में लगा रखा है तो आप उसकी एक कमेटी बनाइए, उसमें टीचर इंचार्ज हो, उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ में से इन्वॉल्व हो. फिर आप उसकी वर्मी कंपोस्ट की 1-2 डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाएं. कैसे उसकी प्रोसेस होती है, बच्चों को आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हैं. थर्ड, आपने वर्मी कंपोस्ट के कितने पैकेट बनवाए हैं, उनको अपने रजिस्टर में डॉक्यूमेंट कीजिए. उन वर्मी कंपोस्ट के जो आपने पैकेट्स रेडी करवाए, उनको अपने स्टाफ को, स्टूडेंट्स को किसी एग्जीबिशन में सेल किया है, उसमें से कितनी आपके पास अमाउंट आई है, इन सभी चीजों को डॉक्यूमेंट कर लीजिए. तो आपका वर्मी कंपोस्ट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा. हाउ टू शो इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ वेस्टेज. इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ वेस्टेज, इसमें 2-3 बातें हैं कि आप कौन सी वेस्टेज की बात कर रहे हैं. अगर तो आप वाटर की बात कर रहे हैं, जहाँ जो आपका डेली प्लास्टिक की वेस्टेज है, आप डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ अपने डस्टबिन रख सकते हैं. वो डस्टबिन के साथ साथ आप बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बच्चों के साथ लेक्चर कर सकते हैं, एक्सटेंशन लेक्चर वेस्ट मैनेजमेंट पे. बच्चों का पॉलीथिन लाना कॉलेज में बंद कर सकते हैं, एडवाइज कर सकते हैं उनको. बच्चों के लिए प्लास्टिक की पानी की बॉटल्स कम कर सकते हैं. आप जितने फंक्शन आप करवाते हैं वहाँ पे जो आपकी कांच की बोतल आती है, आप ग्लास की बोतल यूज कीजिए, और जो ग्लासेस के साथ पानी सर्व कीजिए, वो आप कर सकते हैं. ऐसे ही और डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्टेज है, उसी के लिए उसी अकॉर्डिंगली उसके प्रोसीजर्स होंगे. देन how to show influence of local environment, locational knowledge and resources of institution. तो इसमें जो लोकेशनल नॉलेज की बात की जाती है, रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसमें 2 बातें हैं. कैसे आप अपने इंस्टीट्यूशन के रिसोर्सेज को कम्युनिटी के लिए यूज करवाते हैं, कैसे कम्युनिटी के रिसोर्सेज को आप अपने कॉलेज में यूज करवाते हैं. मान लीजिए मेरे कॉलेज के पास एयरफोर्स स्टेशन है, क्या मैं एयरफोर्स स्टेशन के लोगों को उनके कल्चरल प्रोग्राम के लिए, उनके जो एक 2 नाइट करते हैं वो नाइट सेलिब्रेशन, उनके लिए वी प्रोवाइड आवर हॉल, आवर ग्राउंड्स फॉर देयर वन फुल नाइट सेलिब्रेशन. तो वी आर कनेक्टिंग विद देम इन द सेम वे, वी आर इनवाइटिंग देम फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन आवर कॉलेज. उनके 1-2 पर्सन फायर सेफ्टी में बहुत अच्छा हमें डेमो दे के गए हैं. ऐसे ही जो सिटीजनशिप है, वो हमने वॉर के टाइम कैसे हमने अपने आप को मैनेज करना है, उस पे वो बात करते हैं. हमारे पास में नज़दीक में प्रेमजीत हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज के, हम उन डॉक्टर्स को कैसे यूज़ करते हैं. हम अपनी कम्युनिटी के स्कूल्स में, गाँव में अपने टीचर्स को ट्रेन करके उनकी ट्रेनिंग के लिए कैसे भेज रहे हैं, चाहे वो कोई सोशल इशू हो, चाहे अभी आप सीजन होता है पंजाब और हरियाणा में, जो आपके सीजन के क्या बोलते हैं आप उसको,
क्रॉप कटिंग के बाद जो क्रॉप को फायर करते हैं उसके लिए आप पर्टिकुलर टर्म यूज करते हैं, इट इज कीपिंग इन माय माइंड। उसके लिए आपने कैसे बच्चों को किसानों को, फार्मर्स को मोटिवेट किया है कि आप इसको फायर मत लगाइए, आप इसको एज अ मन्योर अपने फार्म में यूज कीजिए। सो ऑल दिस इट्स अ टू वे प्रोसेस, हाउ द कॉलेज इज रीचिंग टू द कम्युनिटी एंड द कॉलेज इज रीचिंग टू द कम्युनिटी। सो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट, any other question please? Gurjot ma'am, your all questions have been answered. If you any would like to ask any specific information related to these questions, you can type in chat box. Any other member please? We have dealt with the criteria 7 also, criteria 3 also, criteria 2 also, and one question from criteria 1 also. Criteria 4 we haven't touched yet. Criteria 5 we haven't touched yet. Criteria 7 का भी एक आधा, criteria 7 में तो ये पॉइंट आ ही गए आपके। ओके जी, एनी अदर पॉइंट प्लीज? बेसिकली बहुत सी बातें जब आप ना अपने IQSC इंचार्ज से, जब आप किसी भी लोकल जो एक्सपर्ट है उनसे बात करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को दिखा के उस डॉक्यूमेंट में क्या आप बना रहे हैं, कैसे आपने वर्मी कंपोस्ट को प्लान किया हुआ है, ये सभी बातें आप और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हम वर्मी कंपोस्ट की एवरी ईयर वी शूट अ वीडियो, हमारे पास 8 या 10 मिनट की वीडियो का ये प्रोसीजर बनाया हुआ है। जब भी बच्चे नए आते हैं तो हम वर्मी कंपोस्ट का एक वीडियोग्राफी करते हैं। वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर मिनी शर्मा है, हु इज लुकिंग आफ्टर द ऑल दिस ग्रीन प्रैक्टिसेस, तो वो वहाँ पे उसको बच्चों को, नए बच्चों को डेमो देते हैं। फिर बच्चों को हम इन्वॉल्व करके उनकी फिलिंग करवाते हैं उनकी पैकेट्स में, फिर उन पैकेट्स का रिकॉर्ड बनाते हैं। इवन सम ऑफ द रिसोर्स पर्सन हु आर विजिटिंग इन आवर कॉलेज, वी आर गिविंग देम अ वर्मी कंपोस्ट कि आप अपनी गाड़ी में रख के लेके जाइए 4 पैकेट, तो आप याद करेंगे कि दिस वाज आवर प्रैक्टिस। सो देयर आर n number of ways to document your practice. हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना कल्चर होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन की अपनी एक लोकलाइज होता है, क्या बोले उसको, आपका एडवांटेज होता है। तो लोकलाइज एडवांटेज को माइंड में रखते हुए, लोकलाइज कंडीशन को माइंड में रखते हुए, यू कैन मेक योर ओन प्रैक्टिस, यू कैन मेक योर ओन डॉक्यूमेंटेशन। नैक में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस डॉक्यूमेंटेशन को वो मानेंगे, इसको डिनाई कर देंगे। कुछ जगह पे प्रोटोकॉल फॉलो करना है, कुछ जगह पे दे कैन गिव यू अ स्कोप ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्रिएटिविटी। यस प्लीज, एनी अदर क्वेश्चन? यू कैन unmute yourself or you can ask in chat box. That wouldn't be possible that we can open criteria 1, then all the matrices, then criteria 2, all the matrices. It need at least 1 full day. अभी तो आप हेल्प भी नहीं कर रहे ना, अभी तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम स्पीकिंग। यस प्लीज, एनी अदर पॉइंट? तो मैं आपको बहुत टेक्निकल बातें बोल के, बहुत हाई लैंग्वेज यूज करके उसको मैं बहुत हाई एंड का लेक्चर नहीं बना रहा। आई एम मेकिंग इट अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल टू आस्क योर सिंपल क्वेश्चंस। कई बार वो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन आप उसको पूछने से भी हेजिटेट करते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन मैं ऑनलाइन मीटिंग में पूछूंगा या पूछूंगी, लेकिन जब आप उसको डाटा के फॉर्म में फिल करना शुरू करते हैं, देन इट्स ट्राई योर माइंड अगेन एंड यू आर नॉट गेटिंग द एप्रोप्रिएट आंसर। दिस इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन डिस्कस सम पॉइंट्स। Even if any other member present in this meeting can help me to answer any question, it can be a good discussion also. It's not mandatory that each point I am putting before you people is absolutely correct. There is no other alternative of my answer or better alternative of my answer. I'm speaking on the behalf of my experience of my visit to different 20 colleges and my college 2-3 times NAC process. So I'm just speaking on behalf of those experiences. Any other member may have best experience as compared to me, please.
Just stage is for you people. If you would like to ask any question, we can continue for 5-7 minutes more. Otherwise, as and when you desire, you can complete the session, please. किसी ने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ जी संदीप जी, प्लीज आपको इको आ रहा है आपकी आवाज में। Sir, a question है, the criteria used for assessment including effectiveness in classroom teaching, competency acquired in evaluation process in schools. दोबारा से क्वेश्चन को रीड करें एक बार। The criteria used for assessment including effectiveness in classroom teaching, यस ठीक है। competency acquired in evaluation process in schools, involvement in various activities of schools, regularity, initiative and commitment extend to job readiness. अब देखिए, अभी हमने संदीप जी पहले बात की थी कि जब हम क्राइटेरिया 2 में काम कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्राइटेरिया 2 के पहले क्वेश्चंस हैं, जब आप डाटा वगैरह सारा फिल कर देते हो, डाटा के बाद जब से वो इन आईसीटी पे बात करनी शुरू करते हैं, वहां से शुरू होके पहले वो बोलता है कि आपने 3 फेजेस में डिवाइड कर लीजिए उसको। पहला फेज है जब बच्चे स्कूल में नहीं गए, जिसको हम प्री इंटर्नशिप पीरियड बोलते हैं। तो पहले 4 या 5 क्वेश्चन है प्री इंटर्नशिप के, कि आपने बच्चों के स्कूल जाने से पहले आपने अपने एजुकेशन कॉलेज में बच्चों की स्किल्स कैसे इनहांस की, बच्चों को कैसा एक्सपीरियंस दिया, बच्चों को आपने कौन से मेथड से पढ़ाया, वो सारा पॉइंट पहले पॉइंट्स में आ जाएगा। जब जहां पे वो फेज खत्म हो जाएगा, वहां के बाद सेकंड फेज शुरू होगा। तो सेकंड फेज में स्कूल्स में बच्चों ने ड्यूरिंग इंटर्नशिप क्या किया। अब जो आपका क्वेश्चन है वो थर्ड फेज का क्वेश्चन है कि आपने बच्चों को पहले असेसमेंट टेक्निक सिखाई आपके अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में सीखने के बाद बच्चों ने इंटर्नशिप में जाकर वो सभी टेक्निक्स को किया। थर्ड फेज है कि आप इंटर्नशिप खत्म होने के बाद बच्चों की इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। बच्चों की इवैल्यूएशन के लिए आपने कौन सा क्राइटेरिया अडॉप्ट कर रखा है, कौन सा आपने डिफरेंट फॉर्म बना रखे हैं, जिनमें जो वो 4-5 पॉइंट की बात कर रहा है कि आप इन पॉइंट्स को असेस करते हैं। मान लीजिए आपने बोला कि असेसमेंट टूल्स बच्चों ने आईसीटी इनेबल यूज किए हैं कि नहीं किए हैं, तो आपको जब बच्चा इंटर्नशिप से वापस आ रहा है आपके कॉलेज में, तो आपने उसके हेड से, आपने उसके मेंटर टीचर से, आपने उसके स्टूडेंट से, you can take feedback on different points to prove that कि बच्चा अपनी जॉब के लिए रेगुलर था, वो उसकी रेडीनेस बन गई है। अब वो इंटर्नशिप के बाद द स्टूडेंट इज रेडी फॉर द जॉब। अब कौन बताएगा? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कैन टेल दैट, जहां पे उसने टीचिंग प्रैक्टिस लगाई है जिस स्कूल में, नॉट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मींस कॉलेज। तो आप जितने भी क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएंगे क्राइटेरिया 2 में, आपने एक सेग्रीगेशन जरूर बना के रखनी है कि पहले क्वेश्चन है इंटर्नशिप के जाने से पहले, फिर क्वेश्चन आते हैं इंटर्नशिप जाने के बाद, फिर क्वेश्चन आते हैं इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। 3 फेजेस हैं, प्री इंटर्नशिप, ड्यूरिंग इंटर्नशिप एंड आफ्टर इंटर्नशिप। जब आप इन बातों पे किसी असेसमेंट क्राइटेरिया की बात पूछ रही है नैक, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपने कॉलेज का एक असेसमेंट क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। वो आप उनके मेंटर टीचर, स्कूल टीचर से, हेड ऑफ द स्कूल टीचर से फिल करवा सकते हैं, और इवन आप बच्चों की फीडबैक भी उसमें पार्ट बना सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट जो आपको सब पॉइंट दिए होंगे नैक ने, उन पॉइंट को हमने माइंड में रख के अपना परफॉर्मा बनाना है। ओके संदीप जी, Thank you. ओके प्लीज। ये आप बता सकते हैं आपने मैट्रिक्स कौन सा पॉइंट बोला था? 2 पॉइंट कितना है ये? 2.4.13. 2.4.13। इसके सर जी है 5 में क्या दिया हुआ है? आपके पास मैनुअल खुला पड़ा है सामने में? अभी सर प्लीज हाँ आराम से।
5 में आ जाएगा टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी। हाँ, तो यहाँ पे जाके आपका एक बार खत्म हो जाता है बच्चों वाला काम, ठीक है ना। स्मृति, जो अभी हम बात कर रहे थे 2.4.13, इट मीन्स बच्चों की इंटर्नशिप रिलेटेड है, वो बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन है। इट मीन्स आपने कॉलेज में कुछ चीजें बच्चों को टीच की पहले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ने वो अप्लाई की, और लास्ट में जाके आपने 2.4.13 में स्कूल से फीडबैक लेना है, स्कूल से एक क्राइटेरिया बना के एक रूब्रिक एक आपके उनके मेंटर टीचर से हेड से फीडबैक लेना है जो सब पॉइंट है, सो दैट यू कैन वेरीफाई दैट कि जो हमने पढ़ाया था बच्चों को प्री इंटर्नशिप पे वो वहां पे उन्होंने यूज किया और कितना अच्छे वे से यूज किया। दैट इज द पर्पस ऑफ दैट 2.4.13 क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ईयर में बच्चे टीचिंग प्रैक्टिस पे जाते हैं और सेकंड ईयर में बच्चे इंटर्नशिप पे जाते हैं 4 मंथ के लिए। तो सर टीचिंग प्रैक्टिस और इंटर्नशिप एक ही नहीं अलग अलग? नॉट एट ऑल। जो आप पहले आप टीचिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं 10-15 दिन की बात कर रहे हैं ना फर्स्ट ईयर में, यस, वो उसको नहीं लेना हमने, वो हमारा प्री इंटर्नशिप का पार्ट है उसका। इट मींस 4 मंथ स्कूल इंटर्नशिप। देखिए, जो हम पहले ईयर में 15 दिन के लिए भेज रहे हैं जिसको एनसीटी के करिकुलम में भी वो उनकी इंटर्नशिप की प्रेपरेशन ही हो रही है। हम उनको स्कूल दिखाना चाहते हैं, स्कूल में क्या होता है उसको देख के आइए, फिर उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, कुछ आपके सब्जेक्ट उससे कोरिलेट होते हैं। तो वो तो एक हमने बच्चों को जस्ट जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है स्कूल कैसे होते हैं, हमने ऑब्जर्व किया टीचर कैसे टीच करते हैं, देन हम अपने कॉलेज में वापस आके उस पर वर्कआउट करते हैं कि हमने उनके जैसा कैसे टीच करना है, हमने स्किल्स कैसे लर्न करनी है। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं 2.4.13, इट इज डीलिंग विद द कंप्लीशन ऑफ 4 मंथ इंटर्नशिप। Any other question? There is any question in the chat box, please? 1 minute. Yes, 13.5 Gurjot ma'am has asked capability to develop a seminar paper and a research paper, understanding the difference between the two. Okay. सेमिनार पेपर आपका आर्टिकल भी हो सकता है, सेमिनार पेपर आपका रिसर्च पेपर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। जो आप रिसर्च पेपर की बात कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रिसर्च, दैट कैन बी एक्शन रिसर्च, दैट कैन बी योर एमएड लेवल रिसर्च, दैट कैन बी योर रिसर्च प्रोजेक्ट, दैट कैन बी योर पीएचडी रिसर्च, जिसपे आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील कर रहे हैं, उसकी implications हैं, उसका एक डिजाइन होगा। All these things are very essential points of any research paper. When we are talking about the seminar paper can include both type of papers. It can be a research paper which is sent for any particular seminar where the theme of the seminar is related to your research, or you can also write one article. You read different kind of article in newspapers, university news. University news contains both type of papers, research papers also and research articles also. So in seminar we can conclude that in seminar you can send your research article also and research paper also. But when we are talking about the research journals, most of the research journals are preferring only research papers. Any other question, please? हेलो Yes, Chanpit ma'am. सर 6.5.4 में है इंस्टीट्यूशन एंगेजिंग इन सेवरल क्वालिटी इनिशिएटिव्स। उसमें सर ट्रिपल ए की बात होती है, Yes. एकेडमिक ऑडिट की। सर वो आपने एक अपनी वेबसाइट पे डाला भी है करके एकेडमिक ऑडिट, आपने अपनी वेबसाइट पे एक ट्रिपल ए का 22-23 का करके डाल रखा है ना एक। सर प्लीज अगेन प्लीज रिपीट सर। चरणप्रीत मैम, जो आप ट्रिपल ए की बात कर रहे हैं आई थिंक आपके कॉलेज की वेबसाइट पे भी अपलोड हुआ है ट्रिपल ए। हाँ जी सर।
आपने आई थिंक 22-23 का एक ट्रिपल अपलोड किया है ना? हाँ जी सर, उसमें हमने एकेडमिक ऑडिट की बात के बारे में पूछना था, वो ईयरली या सर 2 ईयर के बाद या 5 ईयर के बाद, और पैनल में मतलब कि क्या कुछ होना चाहिए? चरणप्रीत मैम, आइडियल कंडीशन तो ये है कि एवरी ईयर योर एकेडमिक ऑडिट मस्ट बी डन। तो आप ईयर के एंड में अपना एकेडमिक ऑडिट कीजिए। एकेडमिक ऑडिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट को ट्रिपल ए बोलते हैं। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर ऑल एकेडमिक एक्टिविटीज। आपने कैसे करिकुलम प्लान किया है, कि आपने कोर्सेज ऐड किए, कैसे आपने उस चीजों को इम्प्रूव किया है, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर ट्रिपल ए। तो इसमें इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे आपने कौन सी आईसीटी की टेक्निक ऐड की है, कैसे आपने डाटा की मैनेजमेंट में चेंजेस की हैं, और इसके बिना आपने अकाउंट्स में कैसे कैसे इम्प्रूव की है प्रैक्टिसेस। इसको आप ईयर टू ईयर बेसिस पे करेंगे तो बेटर है। तो और बेटर और भी अच्छा है कि अगर आप लास्ट ईयर की रिकमेंडेशन को माइंड में रख के नेक्स्ट ईयर का ट्रिपल ए करें। तो जब आप बात कर रहे हैं पैनल में कौन होने चाहिए, पैनल में जैसे आपने अपनी वेबसाइट पे डाला है 3-4 लोग आपने अपने इंटरनल मेंबर बना लिए और एक मेंबर आपने एक्सटर्नल के साइन ले लिए डाइट सब्जेक्ट टीचर, ठीक है ना? तो दैट इज इनिशियल लेवल ऑफ ट्रिपल ए। अगर आप ट्रिपल ए में थोड़ा आगे जाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल 3 or 4 एक्सपर्ट फ्रॉम द आउटसाइड। सर ये मतलब कि कोई और कॉलेज के प्रिंसिपल या यूनिवर्सिटी के कोई मेंबर, जो एक आध किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, एक आध किसी एडमिनिस्ट्रेशन से हो सकते हैं जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प दे सकें। तो आप पर्सन लेके 2 या 3 पर्सन देखिए, जितने लोग आपसे बात करेंगे तो आप उन लोगों से कुछ ना कुछ लर्न करोगे। तो मेरे कॉलेज में चल रहा है, अगर चल मेरे कॉलेज में आएंगे जहाँ आएंगे तो वो अपने कॉलेज में अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे कॉलेज में ये ऐसे होता है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो उससे आपके जो इम्प्रूव होंगी। अगर कॉम्पिटिटिव में आपको नेगेटिव पॉइंट ज्यादा आए, आपके कुछ पॉइंट आपको कम लग रहे हैं, तो आप इम्प्रूव करने की बात करेंगे। लेके गए लोग, अगर जी जी लोगों के जैसे कोई हमारे पास नहीं है। आप लोगों की आप उसमें ले सकते हैं। क्वेश्चन पूछा है, CES study diary first class or second year, what type student? Can you please elaborate your question? I'm not able to get it. CES is a short form of any paper or anything? Manisha Kumar, I would request you to please, if possible, kindly elaborate your question so that I can answer on that very basis. Yes, please, any other member. सत श्रीकाल सर, नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर, बट मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, अगर आप मुझे गाइड करें। प्लीज। सर मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड प्रिपेयरिंग एन AQR or SSR, and how we can ensure the accuracy and comprehensiveness of our AQR or SSR? तो इसमें 1 or 2 स्टेटमेंट में इसका आंसर बड़ा मुश्किल है। इसके लिए एक पूरी प्रोसेस है जो आपकी IQAC सेल को फॉलो करनी है। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट शुड बी अ डे टू डे एक्सरसाइज। आप जितना उस एक्सरसाइज को मेंटेन करने की कोशिश कर लेती है IQAC टीम, तो उसको वीकली रिव्यू कर लीजिए, उसको मंथली रिव्यू कर लीजिए, उसके साथ आपकी डाटा एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और जब आप डाटा
कर रहे हैं, जितने 7 क्राइटेरिया के लोग उस किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं, दे नीड थॉरो डिस्कशन एटलीस्ट वीकली। तो आप जो क्राइटेरिया इंचार्ज को काम दिया गया है, दे शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर, सो दैट उसके साथ एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं, दूसरा पर्सन किस लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके साथ डाटा डुप्लीकेशन बन जाती है कि आपका वही काम उसी डाटा पे वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। समटाइम यू कैन यूज द डाटा, जैसे क्राइटेरिया 6 में कुछ एक्टिविटीज है, मान लीजिए क्राइटेरिया 2 में भी एक्टिविटीज हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी, और क्राइटेरिया 3 में एक्सटेंशन एक्टिविटीज है। अब 3 जगह पे बच्चों की एक्टिविटीज आ रही हैं, एक क्राइटेरिया 3 में एक्सटेंशन की एक्टिविटीज हैं, एक क्राइटेरिया 6 में क्वालिटेटिव इनिशिएटिव की बात हो रही है, एक क्राइटेरिया 2 में स्टूडेंट एक्टिविटी है। अगर वो तीनों टीचर एक साथ मिलकर काम कर लें तो एक डॉक्यूमेंट को इस वे से बनाएं कि उसको हम क्राइटेरिया 6 में भी अडेप्ट कर पाए, 2 में भी कर पाए, 3 में भी कर पाए। डुप्लीकेशन को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। नैक डिफरेंट वे से इसको डिजाइन करती है कि आप एक कंपोनेंट का एडवांटेज 2 क्राइटेरिया में ना ले पाए। नैक का पर्पस फिर आपने बैठ के डिसाइड करना है कि मेरे क्राइटेरिया 3 में तो मेरी 20 एक्टिविटीज हो चुकी हैं, मेरे ईयरली एवरेज उससे अच्छी बन रही है, लेकिन ये एक्टिविटी क्राइटेरिया 6 में भी जा सकती है, 3 में भी जा सकती है, लेकिन looking at the overall scenario, criteria 6 has less number of activities and criteria 3 has more number of activities। तो हम क्या करें, पिटफॉल की जो आप बात बता रहे हैं, एक साइड स्क्यूड करने की बजाय हम उस एक्टिविटी को शिफ्ट कर दें क्राइटेरिया 6 में, बिकॉज द नेचर ऑफ एक्टिविटी इज सच टाइप कि इट कैन बी एंटर्ड इन क्राइटेरिया 3 ऑल्सो एंड क्राइटेरिया 2 ऑल्सो। और एक जितना आप रिकॉर्ड साइड बाय साइड मेंटेन करते जाते हैं, उतना आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती रहती है। और एक डिस्कशन जो 7 क्राइटेरियाज वालों ने भी काम किया है, ये जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ ईयर के एंड में ही डिस्कशन करना है, आप भी एटलीस्ट मंथली 1 मीटिंग प्लान कर लीजिए, जिसमें आप सारे स्टाफ के साथ डिस्कस कीजिए कि ये बेस्ट प्रैक्टिस इस क्राइटेरिया में इस टीचर की तरफ से ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट आया है, उस डॉक्यूमेंट को बाकी टीचर्स को शोकेस कीजिए, सो दैट अदर्स कैन आल्सो प्रिपेयर। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। When we were preparing our SSR, अब डाटा तो सबके पास था, उसको एंड में कंपाइल करना था। तो वी हैव वन टीचर, अब तो नाम है उसका डिस्क्लोज नहीं करता, वो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर से भी नहीं है, आराम से जब आप कंपैरिजन करोगे, जो आपकी ऑब्जर्वेशन होगी कि शी में भी जब आप कंपैरिजन करो सबसे कम उसको कंप्यूटर आता होगा, लेकिन जब हम उसके डॉक्यूमेंटेशन बना रहे थे वो साइलेंटली अपना काम कर रही थी। कुछ प्रेजेंटेशन मैंने बनाई, कुछ IQAC टीम ने बनाई। वी हैव शोन टू ऑल द टीचर्स दैट दिस कैन बी कलर कॉम्बिनेशन, दिस कैन बी स्लाइड डिजाइन। तो जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, शी वाज नोटिंग ईच एंड एवरीथिंग। She I don't know if she took the help of his daughter or someone else, but when we were discussing criteria was in our meeting, the slides she presented were so beautifully designed, no comparison of those slides. Then we appreciated ma'am that हम सभी को लगता है कि आप दूसरों से पूछ रहे थे इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, but when you have presented your criteria, it is well designed in context of presentation. तो समटाइम क्या होता है, अगर ऐसी कोई अच्छा डॉक्यूमेंट किसी ने बनाया है, वी कैन शोकेस दैट डॉक्यूमेंट टू all the teachers that this is simple. One teacher has a different kind of aesthetic sense, another may or may not have. One teacher is very much ICT skills, another may or may not have. So अगर हम दोनों की टीम बना के चलें तो then we can do wonders. मैं आपको एक आध इसी स्लाइड शो में मैं शेयर करता हूँ, जो प्रेजेंटेशन का पार्ट था, मैं एक शो करने की कोशिश करता हूँ। यह स्क्रीन शेयरिंग तो ऑन नहीं हुई मेरी, एक मिनट, just a minute. Is it visible? Is it visible, please? स्लाइड विजिबल है आप सभी को? वन पर्सन कैन अनम्यूट एंड आंसर। ओके,
नाउ लुक एट दिस स्लाइड. अब इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो स्कीम है, जो डाटा है, जब भी हम अपनी कोई भी डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें ईच एंड, अब ऐसा नहीं कि हमने 200 स्लाइड बना लेनी है. हमारा सभी का अपने अपने इंस्टीट्यूशन वाइज डाटा होता है. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर स्लाइड विजिबल नहीं है. स्लाइड विजिबल नहीं है. अभी विजिबल है सर? Is it visible, sir? No? Just a minute, just a minute. Is it visible now? सर अभी विजिबल नहीं, स्क्रीनशॉट दोबारा से करता हूँ मैं. 1 मिनट प्लीज. अभी आप बताइएगा कि अभी आपको नजर आ रही है. There is some technical issues. Let's show. Is it visible now? Yes, sir. This is one slide. Now you can see this slide जहां पे जितनी हमारी करिकुलम एनरिचमेंट है, वैल्यू एडेड है, सेल्फ स्टडी कोर्सेज है, इन वन स्लाइड वी हैव प्रेजेंटेड ऑल द थिंग्स. कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज किए थे बच्चों ने सेल्फ स्टडी कोर्सेज के लिए? कोर्सेरा था, स्वायम था, मूडल था, बीटीटीसी का प्लेटफॉर्म था, मुकिट था. कितने कोर्सेज किए बच्चों ने, ईयर वाइज कितने कितने कोर्सेज किए, कितनी एनरोलमेंट थी, हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट कितने दिए हुए हैं, हमारे पास पेडागोजी कोर्सेज कितने दिए हुए हैं, कौन कौन से कोर्स हमने 17-18 में इंट्रोड्यूस किए, कौन से कोर्सेज 21-22 में किए. ईच एंड एवरीथिंग इज शोन इन वन स्लाइड. Now, in place of making 10 slides of this data can be presented in one slide. With data, with documentary proof. Now, this is self-study courses. One link is given here. If I will press on this link, it will open the YouTube channel of the college, where all these courses were hosted. So this is value-added course on non-verbal communication. In this way, your documentation can speak so many things itself. आप एक PDF फाइल अपलोड कर रहे हैं अपने AQR में, या अपने DV में, या अपने SSR में, आप उस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेज यूज करके PDF के, you can show a lot of data to the team which can showcase each and every activity of your college. Is it okay? That can be one way to show the database. That's over from my side regarding that slide and okay, if all the queries are already resolved, then we can conclude the meeting, ma'am. It's completed from my side. Now it's a teamwork. NAC में ये बोला जाता है कि IQSC में जिन लोगों पे IQSC की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो उनको तरह तरह के नाम से पुकारा जाता है. वन टाइम वन सीनियर फेलो फ्रॉम
NAC was in one program. तो उसने बोला कि मैं उसकी वर्डिंग तो एग्जैक्टली तो नहीं यूज कर सकता कि जैसे उन्होंने वैसे बड़े लाइटर मोड में वो वर्ड यूज किया था कि जो NAC के कोऑर्डिनेटर होते हैं, जहाँ NAC की टीम होती है, तो उनको कई बार तो ये बोला जाता है कि ये लोग पागल हो गए हैं, ये लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने तो पर्टिकुलर वर्ड यूज किया था, बट आई एम नॉट इन पोजीशन टू यूज दैट वर्ड। बट उन्होंने बाद में जब उसको कंक्लूड करते वक्त ये बोला कि जब आप आज से 5 या 10 साल बाद एवेल्यूशन करोगे किसी पर्सन की, those person who were involved totally with heart and hand or head with this work, they were more successful as compared to the other staff members. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे देखेंगे, आप एकेडमिक लेवल पे अच्छी पोजीशंस पे देखेंगे, जो लोग इस रिगरस प्रोसेस में सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, सबसे ज्यादा जो इस प्रेशर को लेते हैं, जो सबसे ज्यादा वो IQAC का कीप एंड बन के रहते हैं, they are always more successful. So this is one of the observation by one of the senior fellow from NAC. So with these words, I say thank you to the organizers for organizing this workshop. No doubt such kind of workshop have another dimension when we are in face-to-face mode. This online mode has its own limitations, but keeping those limitations in our mind, we tried our best to if any question, you can anytime contact through the chat or through mail. I will try to answer best of my knowledge. With these words, I'm really thankful to the college management, the respected principal ma'am, Dr. Sharon PG, and all the faculty members for their good listening during the session. Thank you very much. We have 62 members and now 47. So I'm really sorry for those 15 members whom I couldn't address properly, but otherwise I've tried my best from my side in a simple language so that my message should be conveyed to all of you. That is a communication. जो मैंने प्लान किया है वो प्लानिंग आप तक चली जाए, that is the only purpose. With these words, it's over from my side. Thank you very much.
बहुत ही अच्छा लग रहा था सर कि इतनी मतलब कि गहराई से जाकर सर आपने एक एक चीज की हमें जानकारी दी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, और ऐसा लगता है कि सर बहुत जल्दी हम सब लोग आपस में एक ऑफलाइन मोड में मिले, और आने वाले सेशंस में जो लोग भी या जो इंस्टीट्यूशंस भी नैक के लिए जाना चाहते हैं तो हम अपना कर सके। ओके बहुत धन्यवाद। अंत में मैं सभी हमारे जुड़े सभी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके सहयोग से प्यार से ही ये चीज है। मैं समझता हूँ भविष्य में भी अभी भी आपका ऐसे ही मिलता रहेगा। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करूँगा हमारे कॉलेज पर जिनके मार्गदर्शन से ये कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ है। धन्यवाद व्यास का। धन्यवाद।